स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आप जब कभी कॉरल ड्रॉ में आते हो, मैं थोड़ा सा रिकैप दे दूं। मैंने कल आपको बताया था टॉप बार को टाइटल बार बोलते हैं, उसके बिल्कुल नीचे जिसमें मेन्यू बना होता है और इसकी सब ऑप्शंस होती हैं। मेन्यू बार, फिर स्टैंडर्ड बार, फिर प्रॉपर्टी बार, फिर ये टूल बॉक्स के अलावा बॉटम पे स्टेटस बार, और उस स्टेटस बार के ऊपर ये नेविगेशन बटन होते हैं। नेविगेशन बटन पेज नेविगेशन बटन ऐसे बोलते हैं। जब आपने एक क्लाइंट का काम आता है, 2 पेज हो, 200 पेजेस हो, हर पेज का कंटेंट अपना अपना होता है, तो आप एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे से तीसरे, या आखिरी या पहले पेज पे कैसे जाओगे? इनको कंट्रोल करने के बटन्स होते हैं, इसे बोलते हैं नेविगेशन टूल बार। ये जो आपको नजर आ रहे हैं एरोज, ये वाले, ये छोटे छोटे एरोज, और नीचे पेज 1 2 3 4 5 इस तरह नजर आएंगे। ये पेज टैब्स भी बोलते हैं। इस एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कैसे करना है, ये इसी तरह जैसे नोटबुक पे आप पेज पलटते हो, अगले पेज पे कुछ और, उससे अगले पेज पे, अगले पेज पे। अगर आपने कोई कैटलॉग बनाना है, कोई रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है, उसका कोई कैटलॉग बनाना है, कोई बुक है या मैगजीन है, उसके 100 पेजेस हैं, तो उन वो पेजेस को, उसका कंटेंट होगा कोई ना कोई। कंटेंट मींस व्हाट? टेक्स्ट हो सकता है, टाइटल्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, टेबल्स हो सकते हैं, चार्ट्स हो सकते हैं, आप आइकन्स हो सकते हैं, आपका डिफरेंट काइंड ऑफ उसमें कंटेंट में ये सारे के सारे एज ए होल आपके पूरे पेज को बनाने में, कंपोज करने में आपको हेल्प करेगा। और पेज आपका जो स्क्रीन के ऊपर नजर आता है, उसके बिल्कुल जो राइट साइड पे, लेफ्ट की बात नहीं हो रही, लेफ्ट के ऊपर तो टूल बॉक्स है, राइट साइड पे 2 इंपॉर्टेंट पैनल्स होते हैं, वैसे 3 होते हैं, हिंट्स होती हैं, उसके नीचे प्रॉपर्टीज और साथ में ऑब्जेक्ट्स। इनको डॉक कर दिया जाता है। क्या बोलते हैं इसे? डॉक करना, डॉकर। और ये आमतौर पे राइट साइड पे आपके पैलेट के बराबर में होते हैं। पैलेट्स भी होती हैं, कलर्स, आज आपको इस्तेमाल करके बताऊंगा, कलर पैलेट्स का इस्तेमाल करके बताऊंगा। इसके अलावा स्क्रॉल बार्स होती हैं, अगर आपने ऊपर नीचे दाएं बाएं अगर आपने स्क्रीन के ऊपर जाना है। लेकिन एक चीज याद रखना, जो ये बॉर्डर नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर ही कंटेंट जो होगा वो प्रिंट होगा, दाएं बाएं वाला कंटेंट प्रिंट नहीं होता। हाँ, वो स्पेस होती है आपके पास, आप बना सकते हो, डिजाइन का कोई हिस्सा बना सकते हो, बनाने के बाद इस पेज पे जब तक नहीं रखोगे प्रिंट नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो ये बॉर्डर बड़े आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बॉर्डर बनाओ। अच्छा, और इसमें एक चीज और इसमें आपने नोटिस करोगे कि ये जो आपका पेज होता है, इसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाना है बना लो। अगर इसको आप लॉजिकली डिवाइड करना चाहो पेज को, तो ये गाइडलाइन होती है। गाइडलाइन कैसे लगती है? रूलर जब तक ऑन नहीं होगा गाइडलाइन नहीं लगा सकते। आज मैं आपको गाइडलाइन भी लगा के अभी के अभी दिखा देता हूं। मिसाल के तौर पर ये पेज है, ओपन कर लेते हैं, एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट, और इस डॉक्यूमेंट का साइज लेटर ले लिया, 8.5 by 11 ले लिया, और पोर्ट्रेट कर लिया, इंचेस में मेजरमेंट कर दी, ठीक है। और इसका प्राइमरी कलर प्रिंट निकालना, CMY कर दिया, कितने पेज लेने हैं पेज बता दो, 4 पेजेस कर देते हैं, ओके। तो ये अब आपको स्क्रीन के ऊपर 4 पेजेस लोड हो गए, पेज 1 2 3 4, ये है नेविगेशन बटन्स। और अगर कभी आपने पहले पेज से डायरेक्ट आखिरी पेज पे जाना हो, ये समझ लो 400 अगर पेजेस हैं, ये 4 नहीं है, 400 पेजेस हैं, आखिरी पेज पे कैसे जाओगे स्टूडेंट्स? इस पे बटन पे क्लिक करने से लास्ट पेज सामने आ जाएगा, फर्स्ट पेज सामने आ जाएगा। एक एक पेज आगे पीछे करना है, 1 by 1, प्रीवियस प्रीवियस प्रीवियस, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। आपको कोई इजाफी पेज चाहिए, छोटा सा प्लस नजर आ रहा है, क्लिक करोगे अगला पेज एक और आपके लिए रेडी हो जाएगा खाली। ये लो, 5 6 7 8 9 10, कितने आराम से काम हो रहा है। आप जितने मर्जी पेजेस एक डॉक्यूमेंट के अंदर स्टार्ट में लगाने हैं, स्टार्ट में भी लगा सकते हो, एंड पे लगाने हैं, एंड पे भी लगा सकते हो। आप नया पेज जहां मर्जी इंसर्ट कर सकते हो। ये इंशाल्लाह सारी बातें मैं करूंगा आपसे लेआउट मेन्यू में। ये मेन्यू जब आपको सिखाऊंगा ना स्टूडेंट, ये वाला इंसर्ट पेज, डुप्लीकेट पेज, रीनेम पेज, डिलीट पेज, गो टू पेज, पेज नंबर इंसर्ट करना हो, पेज नंबरिंग का स्टाइल चेंज करना हो, ABC लगाना हो, 1 2 3 लगाना हो, रोमन में 1 2 3 लगाना हो, पेज नंबर का सीक्वेंस नंबर भी आप दे सकते हो इन पेजेस के ऊपर। मैं आपको इंशाल्लाह जब भी बात करेंगे तो बिल्कुल होगी। और कल आपको मैंने पेज का साइज सेट करना सिखाया था, वो यहां से करते हैं। एक तरीका ये था, बताया था। दूसरा मैंने ये बताया था कि जब आप पेज के ऊपर ये मौजूद हो, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, ये ऊपर आपको प्रॉपर्टी बार में भी यहां से भी पेज का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। ना सिर्फ पेज का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, बल्कि इसको पलट सकते हैं। ओरिएंटेशन ये इस वक्त लैंडस्केप में है, सॉरी पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप में ले जाओ, ये देखो
लेकिन एक चीज की एहतियात करनी है, जब इन बटन्स को यूज करना है, ये बटन देख लेना कौन सा ऑन है। बड़ी मजे की चीज बताने लगा हूं। ये बटन ऑल पेजेस का अगर आपने ऑन किया हुआ है, याद रखना, अगर आपने ये पोर्ट्रेट से लैंडस्केप करोगे, ये 10 के 10 पेज लैंडस्केप में चले जाएंगे। अभी सारे किस में हैं? पोर्ट्रेट में। क्या सारे पेजेस को करना है या सिर्फ इस पेज को करना है? बाद आपने पेज को, कंटेंट को आपने वर्टिकली नहीं रखना होता, हॉरिजॉन्टली रखना होता है। तो क्या आपने सिर्फ एक पेज के ओरिएंटेशन बदलनी है या सारों की बदलनी है? सारे इसमें मतलब कितने पेज है इसमें डॉक्यूमेंट में? 10। तो देख रहे हो 10 तक नंबर लगे हुए हैं। 10 के 10 पेजेस को एक जैसा ट्रीट करना है या किसी एक पेज को ओरिएंटेशन चेंज करनी है? ओरिएंटेशन मतलब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये डिपेंड करता है। मैं अब आपको इन ऑप्शन के बारे में फटाफट से बताना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी मैं पेज के ऊपर कंटेंट बनाना नहीं सिखाया। अभी स्टार्ट किया हमने प्रोग्राम, कुछ मैंने बनाना नहीं सिखाया। मैं सिर्फ पेज के साइज को डिस्कस कर रहा हूं, पेज की ओरिएंटेशन को डिस्कस कर रहा हूं, पेज के ऊपर मौजूद ऑब्जेक्ट की जंपिंग को डिस्कस करने लगा हूं। इसे बोलते हैं नज ऑप्शन। और एक चीज और मैं डिस्कस करूंगा, वो पेज की डुप्लीकेट वैल्यू को प्रोड्यूस करना। ये ऑप्शन मैं आपको सारी की सारी अभी बताने लगा। इसको जरा अच्छे तरीके से मेरे साथ सीख लो। और आखिर में ये बटन भी बताने लगा। देखो, आप जब कभी एक डॉक्यूमेंट ओपन करते हो, डिसाइड करते हो कि मुझे 2 पेज बनाने हैं, मुझे 10 बनाने हैं, मुझे 100 बनाने हैं, आपके पेजेस पड़े हैं सारे के सारे। अगर आप स्टूडेंट गौर करो, आपके पेज के ऊपर अभी मैंने किसी पेज पे कुछ नहीं। और मजे की बात सुनो, जितने पेजेस होंगे ऑब्जेक्ट पैनल में वाजे नजर आएंगे। ऑब्जेक्ट पैनल देख रहे हो? इसीलिए मैंने बोला था एक ऑब्जेक्ट पैनल को आपने नजर के सामने रखना है। चेक करो कितने पेज हैं? 10। कितने पेज हैं? 10। और आखिर में क्या है? एक वेरी स्पेशल नेम लिखा हुआ है, मास्टर। भूल जाओ इसको थोड़ी देर के लिए। आपको क्या ऑब्जेक्ट पैनल में एग्जैक्टली पता चल रहा है कि इस डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं? 10। और अगर आपने एक पेज से दूसरे में जाना हो, दूसरे से तीसरे में जाना हो, और ये भी बताना हो किस पेज का कंटेंट क्या है। अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, जब आप पेज 1 पे क्लिक करते हो ना, पेज 1 पे ये इसको एक्सपैंड करते हो यहां से, इसमें 2 ऑब्जेक्ट नजर आएंगे, 2 लिंक्स नजर आएंगे, एक गाइड्स और एक लेयर्स। गाइड्स कोई नहीं लगी हुई। क्या लगा के दिखाऊं गाइड्स क्या होती है? गाइड ये होती है जनाब, ये आप रूलर देख रहे हो, यहां से ड्रैग करके ये गाइड लगा दी सेंटर में। एक रूलर वर्टिकल से उठा के गाइडलाइन लगा दी सेंटर में, ऐसे। ये गाइड्स है। अगर आप अपने पेज पे गौर करो, आपके पेज के 4 टुकड़े कर दिए गए, 4 हिस्से बना दिए गए। ये नहीं होगा कि हर चीज अलग अलग पेज पे हो जाएगी, नो। एक पेज, ये मैंने क्यों किया है? ये मैंने इसलिए किया है कि मैं हर पेज के ऊपर फोटो लगाना चाह रहा हूं, 4 डिफरेंट फोटोज लगाना चाह रहा हूं। हर एक पार्ट में एक एक फोटो लगाना चाह रहा हूं। मैंने गाइडलाइन इसलिए लगाई है। या कोई शेप बनाना चाह रहा हूं, जैसे ये देखो। का मेन्यू कैसे आएगा अभी बता, ये देखो। ऑब्जेक्ट का पैनल आपका बाय डिफॉल्ट होता है। अगर ना दिखे तो आपने विंडो मेन्यू में जाके यहां से डॉकर में जाना है। ये डॉकर्स कहलाते हैं स्टूडेंट्स। जो राइट साइड पे आपको नजर आए इनको डॉकर्स बोलते हैं। इस वक्त कितने डॉकर्स ओपन हैं ये मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये आपके डॉकर का लिस्ट है। ये देखो, ये टूल बॉक्स है, ये डॉकर्स हैं। अगर ये डॉकर्स सारे के सारे आपसे गलती से बंद भी हो जाए, क्रॉस हो जाए, मैं करना कुछ और चाह रहा था, ये क्रॉस हो गया मुझसे, इस वक्त आपके कॉरल एनवायरनमेंट में कोई डॉकर, कोई पैनल नहीं है। डॉकर कह लो, पैनल कह लो, कोई पैनल नहीं दिख रहा। मैंने आपको क्या कहा कि आपको कम से कम किन पैनल्स के साथ काम सीखना है स्टार्ट में, तो जो रखनी है, एक ऑब्जेक्ट पैनल, दूसरा प्रॉपर्टी पैनल। अगर आपको वो दोनों मिसिंग नजर आ रहे हैं, इसको ऑन करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक एक करके ऑन करना है तो विंडो मेन्यू में जाके डॉकर, ये ऊपर वाले 2, इन दोनों को ऑन कर दो। ऊपर लिखा है ना प्रॉपर्टीज और ये ऑब्जेक्ट, ये दोनों डॉकर बड़े इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, ये नीचे वाले भी सारे इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपको सीखने हैं। अगर आपने प्रॉपर्टीज का डॉकर्स देखना है, जैसे क्लिक करोगे, ये देखो, ये प्रॉपर्टी का डॉकर आ गया, देख रहे हो?
प्रॉपर्टीज का डॉकर आ गया। दूसरे भी ऑन कर दूं? मैंने आपको क्या बोला कि मुझे हर सूरत में 2 डॉकर्स को आपको सिखाना है आपके स्टार्टिंग डेज में। ऑब्जेक्ट पैनल को भी ऑन कर दो। अब आपके 2 डॉकर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, 2 डॉकर्स। और वो देखो दोनों टैब्स की सूरत में आ गए हैं। दिस इज अ प्रॉपर्टीज डॉकर, ये प्रॉपर्टीज का डॉकर है। थोड़ा बड़ा कर लो ऐसे। ये पूरी प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी सीखनी है आपने, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। और अगर आप प्रॉपर्टीज की बजाय अगर आप नहीं देखना चाह रहे, देखो असल में आपने टोटल कंसंट्रेट करना होता है किसके ऊपर? पेज के ऊपर। आपके पास सपोर्ट में ये टूल्स अवेलेबल हैं, ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जब कभी आपको रिक्वायर्ड हो इस पे क्लिक करके इसकी ऑप्शन में जाके काम वाम कर लो। मैं आपको करके दिखाऊंगा सारा। ये देखो प्रॉपर्टीज का डॉकर सामने आ जाए, ये लो, गायब कर दिया जाए, ये लो, क्लिक करोगे ऑन, क्लिक करोगे ऑफ, क्लिक करोगे ऑन, क्लिक करोगे ऑफ। ये प्रॉपर्टीज का डॉकर, ये ऑब्जेक्ट का डॉकर। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर इसका काम क्या है, क्यों हम यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का डॉकर क्यों यूज करते हैं, प्रॉपर्टीज का पैनल क्यों यूज करते हैं। कलर्स आपके राइट साइड पे पड़े हुए हैं, इसका यूज अभी थोड़ी देर में बताता हूं आपको। आपके पास 2 इंपॉर्टेंट पैनल्स आपने ऑन रखने हैं। एक पैनल का नाम क्या है? प्रॉपर्टीज। दूसरे पैनल का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट्स। अब अगर आपको मैं ये कहूं कि मुझे ये बताओ कि किस पेज पे हो आपको क्या सर नजर आ रहा है? बॉटम पे, पेज 1 पे हूं। अगर मैं आपसे पूछूं पेज 1 पे क्या क्या पड़ा हुआ है, टोटल क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं, मुझे बताओ। आओगे सर 2 गाइडलाइन लगी हुई हैं और 2 स्क्वेयर्स बने हुए हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? इस पेज पे क्या क्या चीजें विजिबल हैं, क्या चीज आपने क्रिएट की हुई हैं? 2 चीजें आपने क्या लगाई थी? गाइडलाइंस। 2 गाइडलाइन हो गई। तीसरी चीज इसमें क्या नजर आ रही है? एक स्क्वेयर और दूसरा एक और स्क्वेयर। 4 चीजें हैं क्या इसमें, इस पेज पे? आपको मजीद इसको स्ट्रांगली देखना है, आपने ऑब्जेक्ट पैनल में जाना है। जो मैंने कहा था पेज 1 के लिए, क्या वो यहां पे नजर आ रहा है? ये देखो 2 इंपॉर्टेंट चीजें नजर आ रही हैं। एक गाइड्स, कितनी गाइडलाइन लगी हुई है मिस्टर बिलाल? कितनी गाइडलाइन लगी हुई है? कितनी गाइडलाइन? देखो तवज्जो नहीं है, तवज्जो नहीं है। क्लास में जाओ, तवज्जो के साथ बैठो, सब छोड़ दो, ये मोबाइल शोबाइल मुझे नहीं चाहिए क्लासरूम में। ये देखो ये गाइड्स है, कितनी लगी हुई है? 2। एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। अब आप इसमें मजीद भी लगा सकते हैं। ये देखो पेज के बॉर्डर पे लगा दी एक ये नीचे बॉर्डर पे लगा दी, एक राइट साइड से पकड़ के यहां लगा दी, एक और यहां से यहां लगा दी। मुझे बता सकते हो कितनी गाइड्स लगी हुई हैं? 3 वर्टिकल है और 3 ही हॉरिजॉन्टल है। अब आपको कैसे पता चलेगा? ये ऑब्जेक्ट पैनल से आपको वाज़ेह नजर आ रहा है। ये देखो गाइड्स की लिस्ट देखो कितनी है? 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये आपके पास ये गाइड्स हैं जो आपको यहां पे नजर आ रही हैं। ये गाइड्स हैं स्टूडेंट्स। अगर आप इनमें से किसी गाइड को ऑफ करना चाहो, ये ऑफ कर देना। आई नजर आ रही है छोटी सी, वो गाइडलाइन गायब हो रही है, वो देखो ऑन ऑफ हो रही है, शो हाइड हो रही है। और अगर आप सारी गाइड्स को ऑन ऑफ करना चाहो एक ही गो में, ये देखो, सॉरी एक गड़बड़ हो गई मुझसे, मैंने ऑब्जेक्ट भी गाइड्स के अंदर ही बना दी है। बहुत बड़ी गलती है। गाइड्स के अंडर स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, एक मिस्टेक है, इसको ठीक करना है हमने। ये गाइड्स का ऊपर लेबल के टाइटल क्या है इसका? गाइड्स। ये गाइड्स तो ठीक है, इसमें होनी चाहिए थी। ये रेक्टेंगल यहां से निकाल दो। अब आप वो कैसे? रेक्टेंगल्स को ड्रैग करके लेयर के अंदर ड्रॉप कर दो, ऐसे ऐसे। इसका मतलब स्टूडेंट आपने ध्यान रखना है, किस चीज का ध्यान रखना है कि जब कोई चीज बनती है, कोई ऑब्जेक्ट बनता है, अगर वो गाइड्स हैं तो गाइड्स के अंडर रखो, अगर वो ऑब्जेक्ट्स हैं लेयर के अंडर रखो। इसमें 2 चीजें प्रोमिनेंट हैं स्टूडेंट्स। एक
पेज के ऊपर गाइड्स नजर आ रही हैं, दूसरा पेज के ऊपर दो रेक्टेंगल नजर आ रही हैं। गाइड्स को गाइड्स के अंडर रखो, और अगर कोई रेक्टेंगल बनाते हो, स्क्वायर बनाते हो, सर्कल बनाते हो, ट्राइंगल बनाते हो, लाइन लगाते हो, कोई टेक्स्ट लिखते हो, ईच एंड एवरीथिंग अंडर टाइटल लेयर 1 होना चाहिए। दोनों को अलग अलग रखो। हर पेज पे दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक गाइड्स का पार्ट होता है, एक लेयर का पार्ट होता है। लेयर में क्या रखना है स्टूडेंट्स? जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, शेप्स बनाओगे, आप टेक्स्ट लिखोगे, कुछ भी करोगे, सारे ऑब्जेक्ट्स आपके अंडर लेयर होंगे। खुद ब खुद नहीं जाएगा, आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको पहले क्लिक करना पड़ेगा। अच्छा, लेयर लेयर को क्लिक कर देना। स्टूडेंट्स देख रहे हो, लेयर को क्लिक कर देना। लेयर को क्लिक कर देना। क्या आपको पूरी रिपोर्ट नहीं दे रहा पेज के बारे में? और हर पेज पे दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? हर पेज पे मिलेंगे, एक गाइड्स, दूसरा लेयर 1। लेयर 1 में क्या होगा स्टूडेंट्स? जितने भी आप शेप्स, ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट वगैरह बनाओगे वो सारा इसमें। और गाइडलाइन, गाइड्स में क्या होगा? सिर्फ गाइडलाइंस। अब इससे फायदा क्या होगा स्टूडेंट्स? ये देखिएगा, जब आप पेज 1 पे हो, इस वक्त मैं किस पेज पे हूं? पेज 1 पे। पेज 2 पे जाता हूं, क्या पेज 2 पे कुछ नजर आ रहा है आपको? क्योंकि आपने बनाया ही कुछ नहीं, ना आपने गाइडलाइनें लगाई, ना आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ये पेज बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। क्या आप दिख रहा है आपको? खाली है ना? पेज 1 पे जाता हूं मैं। अच्छा, पेज 1 पे जाने के दो डिफरेंट वेज हो सकते हैं। पहला, ये पेज 1 पे क्लिक कर दो पेज 1 पे जाने के लिए। दूसरा, आप किसी भी पेज पे हो, प्रॉपर्टी बार में, सॉरी, ऑब्जेक्ट पैनल में, यहां पे भी पेज 1 से जा सकते हो। पेज 1 पे जाने के दो डिफरेंट वेज हो सकते हैं। कौन कौन से? बल्कि तीन देख लो। पहला, ये पेज 1 पे आ गए। दूसरा, अगर आप किसी भी पेज पे हो, दूसरा तरीका, ऑब्जेक्ट पैनल में पेज 1 पे क्लिक कर दो। तीसरा, किसी भी पेज पे हो, आप लेआउट मेन्यू में जाओ और इसको ऑर्डर करो, गो टू पेज, और नंबर बताओ। हाँ जी, कहां जाना है? 1 पे। एक मैगजीन हो, एक बुक हो, वो बुक या मैगजीन एक पेज का होता है क्या? 50, 60, 100, 200 पेजेस तो होंगे ना। तो हर पेज का अपना अपना कुछ ना कुछ तो कंटेंट होगा ना। अब पेज 1 का इस वक्त कंटेंट क्या है? क्या क्या नजर आ रहा है? दो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, मेन टाइटल दो होंगे, हर पेज के अंदर होते हैं। ये देखो, अगर आप किसी भी पेज को एक्सपैंड करते हो, ये देखना इधर कौन सी दो चीजें नजर आ रही हैं? एक गाइड्स और एक लेयर। हर पेज पे ये नजर आएगा, ये देखो। हालांकि मैं इधर अभी तक गया भी नहीं, बनाना तो दूर की बात है, इधर मैंने जाके भी कुछ काम नहीं किया, मैंने सिर्फ पेज 1 पे काम किया है। और हर पेज के अंदर दो चीजें होती हैं, क्या? एक गाइड्स और दूसरा लेयर 1। और अगर आप स्टूडेंट्स देखो, पेज 1 को, अगर आप पेज 1 को चेक करना चाह रहे हो, ये देखो, जैसे मैंने पेज 1 पे क्लिक किया, जाने का तरीका समझ आ गया? ऑब्जेक्ट पैनल, यहां से, या लेआउट में गो टू पेज, ये तीनों एक ही काम कर रहे हैं, आपको पेज का उस नंबर पे जंप करवा रहे हैं। इसे बोलते हैं नेविगेट करना, जाना, ओपन करना। और ये जब आप क्लिक करते हो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया, हर पेज के ऊपर दो मेन चीजें होती हैं, क्या? एक गाइड्स और एक लेयर 1। एक गाइड्स, एक लेयर 1। देखो, चेक करो, ये देखो, जब मैंने क्लिक किया, जो बनाया, इसमें दो चीजें विजिबल हैं, एक गाइड्स लगी हुई नजर आ रही हैं और एक दो रेक्टेंगल्स या स्क्वेयर्स लगे हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, अगर आपको नहीं समझ आ रही, आप इसको जरा ओपन करके देखो। ये देखो, ये एरो नजर आ रहा है। जब इस एरो पे क्लिक करोगे, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें नजर आएंगी। इसके अंदर, पेज 1 के अंदर दो चीजें नजर आएंगी, एक गाइड्स नजर आ रहा है, दूसरा लेयर 1 नजर आ रहा है। जो गाइड्स हैं वो ये हैं स्टूडेंट्स, ये गाइड्स हैं। अगर आपको
ये गाइड्स को खत्म करना हो, लगानी किस तरह है, दोबारा लगा के दिखाने लगा आप दोनों के लिए, दोबारा गाइड लगाने के लिए। गाइड्स देखनी है, ये देखो कितनी गाइड्स लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6। वो कैसे, 1 2 3, ये 4, ये 5 6, 3 वर्टिकल गाइड्स लगी हुई हैं और 3 हॉरिजॉन्टल लगी हुई हैं, 6 गाइड्स लगी हुई हैं। क्या इन गाइड्स को देखना चाहोगे या इन गाइड्स को डिलीट करना चाहोगे? मैं डिलीट करने का एक तरीका आसान सा बताने लगा। ये देखो, ये गाइड्स पे जब आप मेन टाइटल पे क्लिक करते हो, ये आई नजर आ रही है, इस ओपन है, नजर आ रहा है, शो हो रहा है। जैसे क्लिक करोगे ये देखो, क्या वो स्क्रीन के ऊपर 6 की 6 गाइड्स गायब नहीं हो गई? अब आप कहोगे सर गाइड लगाई क्यों थी, क्या काम है गाइड्स का, क्यों लगाते हैं गाइड्स, पहले ये तो बताएं। अभी मैं ये बताने से पहले मैं आपके सामने ये 6 गाइड्स हैं, अगर आप में से कोई कहे सर ये गाइड्स आपने लगाई कैसे हैं, वो हम देख नहीं सके, अब बराए मेहरबानी इनको सबको खत्म करके जरा दोबारा लगा के दिखाएं। अब खत्म कैसे करते हैं, ये गाइड आपकी जो क्लिक की हुई है ना, इसको आपने क्लिक करने के बाद डिलीट प्रेस कर दो, 6 में से 5 रह जाएंगे, देखो स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, अब आपको इसमें से ये कौन सी वाली गाइड है, जो रेड कलर वाली गाइड है वो इस वक्त एक्टिव है, जो आपने क्लिक की है वो कौन सी गाइड है, ये वाली। जो रेड कलर में हो जाए, नॉर्मली गाइड्स का कलर क्या होता है, ब्लू, देख लो ये सारी गाइड्स का कलर ब्लू है, ये ब्लैक नजर आ रहा होगा आपको, एक इसमें रेड नजर आ रही है, वो कौन सी गाइड है जो आपने क्लिक की थी। ये देखो, किसी और को करता हूं और आपसे पूछता हूं कौन सी वाली है ये, मिडल वाली है, ये रेड हो रही है, ठीक है, ये क्लिक करता हूं, ये वाली है, ये हॉरिजॉन्टल वाली है। हाँ, अगर मैं आपको ये कहूं इन गाइड्स को जरा खत्म तो कर दो, डिलीट कर दो, एक तरीका मैंने डिलीट करने का बताया, सिलेक्ट करो, डिलीट, खत्म। आपको सर एक एक, ये अगर 6 है या 600 लगी होती गाइड्स, कैसे एक एक करके खत्म करेंगे क्या? नो, आसान सा ट्रिक, आप सारों को सिलेक्ट करो। अब आपको ये सारे सिलेक्ट किस तरह होती हैं, गाइड्स, गाइड्स की बात हो रही है अभी, मैं शेप्स की बात नहीं कर रहा। गाइड्स, गाइड्स अगर आपने खत्म करनी हो स्टूडेंट्स, पहले सिलेक्ट कर ली है, आखिरी पे आगे शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, सारी सिलेक्ट हो गई हैं, अब आप डिलीट करो, सारी चली जाएंगी। डिलीट कर दो, सब डिलीट हो जाएंगी, क्या कर दो, डिलीट कर दो। अब आपको सर डिलीट कैसे होती है, 2 तरीके हो सकते हैं। ये गाइड सेलेक्ट हुई हुई है, पहले तो ये बताओ, ग्रे कलर में नजर आ रही है, सिलेक्ट हुई हुई है, डिलीट की आपकी कीबोर्ड के ऊपर बनी हुई है, वो प्रेस कर दो, खत्म हो जाएगी। दूसरा तरीका, इनमें से किसी एक गाइड को ड्रैग करके, ये डस्टबिन नजर आ रहा है नीचे, दोबारा से ये देखो, अच्छा गाइड से डिलीट, डिलीट से होगी डिलीट। अच्छा, एक और तरीका हो सकता है, आप स्टूडेंट्स गाइड्स को यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो। ये देखो व्यू, कल क्या मैंने आपको बताया नहीं था रूलर को ऑन रखना, क्या मैंने बताया नहीं था गाइडलाइन को ऑन रखना, और ये गाइडलाइन आपको इसी वजह से दिख रही है कि ये टिक लगा हुआ है। मिसाल के तौर पर गाइडलाइन तो 6 लगाई हुई है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा ये सारी गाइडलाइन गायब हो जाएंगी। ये देखो, क्या गाइडलाइन को दिख रही है, कैसे ऑन होगी दोबारा? एक तो यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो स्टूडेंट्स, दूसरा तरीका यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो, ये देखो गायब हो रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। डिलीट करने का तरीका, सिलेक्ट करो, एक को करना है, एक को कर लो, सबको करना है, शिफ्ट सा कर लेना, डिलीट प्रेस कर दो, ये लो गई। अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, क्या आपको एक भी गाइड नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर? नहीं नजर आ रही ना? अब आपके लिए दोबारा से, अच्छा, एक तो गाइड्स हैं, एक ये 2 रेक्टेंगल स्क्वायर भी नजर आ रहे हैं, 2। आपको अगर जानना हो इस पेज पे कितने टोटल ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, ऑब्जेक्ट मेन्यू, ऑब्जेक्ट पैनल ही बताएगा आपको। एक तो ये है कि आप आंखों से देख लो, 2 है जी, इसको वेरीफाई करना है, शेप का नाम भी जानना है, वेरीफाई करना है, ऑब्जेक्ट पैनल में सामने आ जाओ, पेज के ऊपर ये है वो गाइड्स। जब लगती हैं आपने इस पे क्लिक करके लगानी है,
जब कोई शेप बनानी है तो इस पे क्लिक करके बनानी है, जरूरी है। नहीं करोगे आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा, लेयर को ऑन करो। क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि इसने बता दिया दो ऑब्जेक्ट हैं, क्या नाम है उनके? एक ये रेक्टेंगल है और स्टूडेंट एक ये रेक्टेंगल है। क्या सिलेक्ट नहीं हो रहे? ये देखो सिलेक्ट हो रहे हैं ना क्लिक करने पे। और मजे की बात है, अगर ऑब्जेक्ट पैनल के थ्रू नहीं सिलेक्ट करना तो दूसरा तरीका ये पिक टूल है, क्लिक कर दो। क्या सिलेक्ट नहीं हो रहे? यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो पिक टूल से। दूसरा तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट पैनल को सामने लाओ। ये ऑब्जेक्ट पैनल है बच्चों, ये ऑन ऑफ हो रहा है। ऑब्जेक्ट पैनल को सामने लाओ और जिस पेज के कंटेंट के ऊपर आपने काम करना है, वर्क करना है, देखना है, कुछ चेंज करना है, डिलीट करना है, मूव करना है, कलर फिल करना है, रोटेट करना है, एनीथिंग, आप उसकी लेयर पे आ जाओ और लेयर में देखो किसको आपने फिल करना है। क्या इसको करना है या इसको करना है? जिसको क्लिक करोगे वो सामने आ जाएगा। और कलर्स मौजूद हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये सारी एक लिस्ट है कलर्स की। जिस कलर पे क्लिक करोगे, रेड पे क्लिक करोगे वो फिल हो जाएगा, ब्लू पे क्लिक करोगे वो फिल हो जाएगा। क्या हो रहा है चेक करो। और ये पैलेट को मैं यहां से आपको उठा के यहां दिखा देता हूं ताकि आप देख सको। ये देखो ये पैलेट है, करूं क्या कलर? ये देखो जो कलर कर रहा हूं हो रहा है। और मजे की बात है सिर्फ यहां नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट पैनल में भी वो प्रोमिनेंट हो गया। अगर इस वाले को करना है क्लिक कर दो, कलर कौन सा करना है क्लिक कर दो। ये स्टूडेंट्स मैंने लेफ्ट क्लिक किया, अगर इसी कलर में से किसी कलर पे मैं राइट क्लिक करूंगा, इसकी बॉर्डर या आउटलाइन का कलर सेट हो जाएगा। लेफ्ट से फिलिंग होती है, राइट से बॉर्डर का कलर सेट होता है। अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूं, ये देखो ये देखो इसके बॉर्डर का कलर सेट करने लगा हूं। ये रेड एक रेक्टेंगल है ना, इसका बॉर्डर का कलर सेट करने लगा हूं। ये देखो ग्रीन कर दिया, बॉर्डर का कलर देखो ग्रीन कर दिया, चेक करो आ रहा नजर? ग्रे कर दिया, ब्लैक कर दिया। अच्छा इस बार मैं क्या प्रेस कर रहा हूं? राइट। लेफ्ट से उस स्क्वायर के इनसाइड फिल होता है, राइट से उसकी आउटलाइन का कलर सेट होता है। लेफ्ट से फिल का कलर, राइट से आउटलाइन का कलर सेट होता है। जो भी ऑब्जेक्ट आपने क्लिक किया हुआ है, देखो दूसरे को करता हूं, ये देखो इसको क्लिक करता हूं, चेक करना इसकी आउटलाइन का कलर क्या है इस वक्त? ब्लैक है। चेंज कर दूं, ग्रीन कर दूं, ये लो, येलो कर दूं, ये लो, रेड कर दूं, ये लो। और फिल का कलर चेंज कर दूं, ये लो। लेफ्ट से फिल होता है, राइट से आउटलाइन होती है। कभी आपने कोई ऐसा डिजाइन बनाना हो, जैसे मैं कहता हूं एक बिजनेस कार्ड है, उसके अंदर आपने कुछ स्क्वेयर्स बना के डिजाइन बनाना है। बिजनेस कार्ड में आपने स्क्वेयर्स बना के एक डिजाइन रेडी करना है। किसी में फिल रखनी है, किसी में आउटलाइन रखनी है, किसी में दोनों रखनी है। बहुत सारे आपने कार्ड्स देखे होंगे, ट्राइंगल्स बनी हुई हैं, रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, सर्कल्स बने हुए हैं, सर्कल्स बने हुए हैं, किसी में फिल उसने कर दिया, किसी सर्कल के अंदर फिल को निकाल के सिर्फ स्ट्रोक लगा दिया। कर सकते हो, कभी भी इस तरह का डिजाइन बनाना हो। मैं लेट्स गो विद सम डिजाइन। ये देखो चेक करना, क्या इसका स्ट्रोक है? नजर आ रहा है स्ट्रोक ब्लैक कलर का? क्या स्ट्रोक को ऑफ ना कर दूं? ये लो, ये देख रहे हो, ये क्रॉस देख रहे हो रेड कलर का, सबसे टॉप पे क्लिक कर दो, राइट करना है नॉट लेफ्ट। क्या स्ट्रोक गायब नहीं हो गया? ये देखो स्ट्रोक आ गया, ये देखो स्ट्रोक नन हो गया, स्ट्रोक आ गया, स्ट्रोक नन हो गया, स्ट्रोक आ गया, ये स्ट्रोक नन हो गया, ये स्ट्रोक आ गया, जो भी कलर देना है। ये मैं सारा कर रहा हूं इधर से, राइट से स्ट्रोक कह दो, कॉरल में इसको आउटलाइन बोलते हैं। आउटलाइन आ गई, आउटलाइन खत्म हो गई, आउटलाइन का कलर सेट हो गया। किससे होता है स्टूडेंट्स?
उस पैलेट पे जो आपकी राइट साइड पर पड़ी हुई है, अगर आप लेफ्ट क्लिक करोगे उस सर्कल में, उस रेक्टेंगल में, उस पॉलीगॉन में फिलिंग होती है। अगर आप लेफ्ट करोगे फिलिंग होगी, राइट करोगे तो स्ट्रोक होगा। टेक्निकली कोरल में इसको आउटलाइन बोलते हैं। आउटलाइन का कलर होगा आउटलाइन। अच्छा, बाल का तो आपको आउटलाइन चाहिए ही नहीं होती, आउटलाइन को नन भी कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से देखो। और जितने ऑब्जेक्ट बनते हैं स्टूडेंट्स, जितने ऑब्जेक्ट बनते हैं उसकी प्रेजेंस कहां नजर आती है? पेज 1 के अंडर लेयर में। अगर आपसे कोई पूछे इस पेज पे टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको सर 2 हैं। कैसे पता चला? नजर आ रहा है। दूसरा कहां से पता चला? लेयर 1 के अंडर नजर आ रहा है, इसलिए आपने कहा 2। कोई और लगाते हैं ऑब्जेक्ट, ये देखो सर्कल लगाता हूं। एक में मैं फिल करता हूं, रेड कलर फिल कर दिया। स्ट्रोक को मैं गायब कर देता हूं। स्ट्रोक नजर आ रहा है? ये लो, स्ट्रोक गया। एक में मैं सिर्फ स्ट्रोक लगाता हूं, फिल को गायब कर दूंगा। चेक करना। इसका फिल करना है? नो। फिल मैंने नन कर दिया। स्ट्रोक लगाना है? यस। किस कलर का? रेड कलर का। ये लो। अब ये 2 सर्कल्स हैं स्टूडेंट्स, एक में फिल सर्कल है, एक में आउटलाइन सर्कल है। ये देख रहे हो, दोनों ऑब्जेक्ट सेम है। एक में फिल के साथ उसको दिखा दिया गया है, एक में उसके आउटलाइन के साथ दिखा दिया गया। एक में मैंने आउटलाइन नन कर दिया, एक में मैंने फिल नन कर दिया। दोनों सर्कल ही हैं। इलिप्स जिसे बोलते हैं, इलिप्स जिसे बोलते हैं। ये देखो, ये इलिप्स है। चेक करो, नाम नजर आएगा आपको। क्या टूल का नाम है? इलिप्स। शॉर्टकट की क्या है? F7। मैंने अगर आपसे ये पूछूं स्टूडेंट्स, इस पेज पे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? नजर आ रहा है, आंखों से हम देख रहे हैं 4 हैं। और ये यहां से भी वेरीफाई कर लो। 1 2 3 4। क्या ये चारों को आप किसी एक को आप हाइड करना चाह रहे हैं? ये लो, हाइड हो गया, शो हो गया, हाइड हो गया, शो हो गया। क्या ये सारों को ना हाइड कर दें? फिर लेयर पे क्लिक करो। इस टाइटल में 4 चीजें पड़ी हुई हैं और ये चारों जाने लगी। इंडिविजुअल को भी कर सकते हो शो और हाइड, और पूरी लेयर के कंटेंट को भी शो हाइड कर सकते हो। ये वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अल्टीमेटली फायदा क्या होता है स्टूडेंट्स? आप हर पेज के ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हो, इंडिविजुअल को भी और पूरी लेयर को भी। हर पेज पे 2 मेन टाइटल्स होते हैं। नंबर 1 गाइड्स, नंबर 2 लेयर 1। हर पेज पे होते हैं। और क्यों दी जाती हैं? ताकि आप अपने उस पेज के ऊपर बने हुए ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना हो, फिल करना हो, मूव करना हो, डिलीट करना हो, साइज करना हो, रोटेट करना हो, सब कर सको। लाजवाब, जब तक आप क्लिक नहीं करोगे, सिलेक्ट नहीं करोगे, नहीं होगा। ये सारी चीजें। और अगर आपको ये नहीं चाहिए स्टूडेंट, एक क्लिक करूंगा चारों गए। 400 अगर होते, 4000 भी ऑब्जेक्ट होते, सारे गए। मैं आपको जल्दी से काम करके दिखाता हूं ये कैसे किया। ये अलग से एक पूरा इसकी बैकग्राउंड है। मैं आपको एक काम करके दिखाता हूं। ये देखो, ये पैलेट की समझ आई है? ये पैलेट क्यों यूज करते हैं? ताकि आप अपने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर फिल कर सको या उसके आउटलाइन का कलर सेट कर सको। और अगर आप वहां पे एक लाइन देखोगे रेड कलर की, उस पर क्लिक करने का मतलब क्या होगा? फिल को नन करना या आउटलाइन को नन करना। अगर दोनों देख रहे हैं, दोनों देख सकते हो। दोनों में से एक को विजिबल करना, एक को नहीं देखना, आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ये जो रेड लाइन नजर आती है ना ऐसे, इसका जब आप लेफ्ट क्लिक करोगे फिल खत्म होगा, राइट क्लिक करोगे आउटलाइन खत्म होगा। और मैं आपको एक मजे की चीज बताऊं, ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट मैंने आपके सामने सिलेक्ट किया, मैं एक काम करने लगा हूं। ये चेक करो, फिल खत्म करने लगा हूं, आउटलाइन पहले ही नहीं है इसकी।
फिल खत्म करता हूं, ये लो। अब देखो वो ऑब्जेक्ट नजर ही नहीं आ रहा। क्यों? क्यों नहीं नजर आ रहा? क्यों? आउटलाइन भी नन कर दी और फिल भी नन कर दिया। अगर मैं साइड पे क्लिक कर दूं, 10 दिनों के बाद अगर ओपन करूं, मुझे कोई बता सकता है? देखने वाला तो यही कहेगा। मैं मिस्टर अमजद से पूछता हूं कि सर बताइएगा कितने ऑब्जेक्ट हैं? आपको सर 3 है, एक ब्लू, एक रेड, एक सर्कल भी है जिसकी आउटलाइन नजर आ रही है, फिल नहीं है। इतना नहीं ये बता देंगे। लेकिन इन्होंने एक चीज गलत बताई है कि ये 3 नहीं है, 4 हैं। अब वो कैसे पता चला आपको 4 है? लेयर 1 के ऊपर जब आपने उसको डिटेल में देखा कि यार एक ऑब्जेक्ट तो पड़ा हुआ था, वो क्यों नहीं दिख रहा? कि उसकी 2 प्रॉपर्टीज को आपने नन कर दिया। आउटलाइन को भी नन कर दिया और फिल। भाई कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी फिलिंग भी ना दिखाओ, आउटलाइन भी कलर आप ऑफ कर दो, तो क्या दिखेगा वो? ये इसी तरह है जिस तरह ये देखो, फिल मैंने नन किया, आउटलाइन दिख रही है, आउटलाइन भी मैंने नन कर दिया, ये लो। साइड पे क्लिक करो, अब देखने वाला कहेगा सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट हैं, दिख 2 रहे हैं, इसलिए आप कह रहे 2 हैं, हालांकि 2 नहीं है। इस पेज पे 4 ऑब्जेक्ट हैं। तो इसका मतलब एग्जैक्टली जो आपको बताएगा इस पेज के कंटेंट के बारे में, वो लेयर बताएगा। चाहे वो स्क्रीन पे दिख रहा है नहीं दिख रहा, वो दिख इसलिए नहीं रहा कि आपकी ऑप्शन आउटलाइन की और फिल की आपने ऑफ कर दी है, इसलिए नहीं दिख रहा। ये उसका कसूर नहीं, ये आपका कसूर है। हालांकि ऑब्जेक्ट अगर देखे जाएं 4 पड़े हुए हैं, अब वो 2 क्यों नहीं दिख रहे? उसकी दिखने की 2 चीजें हो सकती थी ना, या उसको आउटलाइन दिखता या उसको फिल दिखता है, और इत्तेफाक से आपने दोनों को नन कर दिया, दिखेगा कुछ नहीं। और अगर वापस करने हो, देखने हो, तो मसला कोई नहीं, आप जस्ट इस पे अच्छा। दूसरी वजह क्या हो सकती है ना दिखने की? स्टूडेंट्स, आप इसको ऑफ कर दो। ये दिख रहा है, आई छोटी सी नजर आ रही है, ये देखो, क्लिक कर दो। अब मुझे बताओ इस पेज के ऊपर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? अगर सर एक है, आम बंदा तो यही कहेगा ना एक है, बाकी 3 क्यों नहीं दिख रहे? 2 इसलिए नहीं दिख रहे कि 2 की आउटलाइन भी नन, फिल भी नन। हाँ, एक इसलिए नहीं दिख रहा कि उसकी प्रॉपर्टी को आपने जाके हाइड कर दिया है। और अगर आपने लेयर पे क्लिक करके स्टूडेंट इसको टोटल को हाइड कर दिया, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिल है आउटलाइन है, दोनों नहीं है। अब आपने असल में मेन जो उसका हेड है ना, उसको ऑफ कर दिया। हेड क्या है? लेयर 1। उसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं? 4 हैं या 400 हैं? ये 4000 हैं। एक क्लिक करोगे सारे गायब हो जाएंगे। वापस कब आएंगे? जब तक दोबारा क्लिक नहीं करोगे। ये आपको छोटा सा आई के ऊपर अगर आप गौर करो, ये आई के ऊपर एक छोटा सा आपको क्रॉस नजर आ रहा है, ये देखो, ये क्रॉस नजर आ रहा है। क्रॉस नजर आ रहा है, इसका मतलब ये हाइड है। सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स में 4 हैं या 400 हैं, हाइड है। दोबारा ऑन शो कर दूं, ये लो, शो हो गए। हाइड, शो, हाइड, शो। और मजे की बात है, लॉक भी कर सकते हो। लॉक का मतलब समझते हो? जो चीज जहां बन गई है उसको अब आपने ना दाएं करना है ना बाएं करना है, ना ऊपर ना नीचे ना रोटेट ना साइज, ना आपने उसको डिलीट कर सको। ये लॉक है। कर दूं, ये लो, दिख रहा है? यस। लेकिन आपने लॉक कर दिया, चेक करो, ये ऑब्जेक्ट है। इसको अगर मैं क्लिक करना भी चाहूं, क्लिक नहीं हो रहा, सिलेक्ट भी नहीं हो रहा, डिलीट तो दूर की बात है, साइज तो दूर की बात है, मूव तो दूर की बात है, कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? आपने इस लेयर को पूरी को लॉक कर दिया। ये पता क्यों करते हैं? आपने कार्ड बनाया, कार्ड में एक लोगो बनाया, लोगो बनाने के बाद जो जो उसमें बनाना था बना के उसको चाह रहे हो कि इसको कोई काम ना कर सको, कोई भी उसको दाएं बाएं उसमें की गड़बड़ ना कर सके, उस पूरी लेयर को क्या कर दो? लॉक। लॉक का मतलब उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। उस लेयर, देखो लोगो में कोई एक शेप से थोड़ी, और कोई 10-15 शेप्स मिला जुला के एक लोगो बनाया आपने, साथ में टाइटल पे अपनी कंपनी का नाम लिख दिया, वो पूरा लोगो है। लोगो को आपने लेयर के अंदर पूरी लेयर को लॉक कर दो। लोगों को ना मूव कर सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो, ना उसके अंदर कलर सेट कर सकते हो।
कुछ नहीं करने देगा। कब तक? जब तक लेयर पैनल में जाके इसको अनलॉक ना कर दो। अच्छा, अनलॉक करने के बाद ये आपने, ये तो दिख रहा है, ये देखो, ये दिख रहा है, ये बाकी तीन क्यों नहीं दिख रहे? ये इसलिए नहीं दिख रहा कि इसकी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को आपने शो से हाइड किया है। ये आ गया वापस, ये देखो, बाकी क्यों नहीं दिख रहे? दो मौजूद हैं। उसकी प्रॉपर्टीज कौन सी? फिल की, फिल कर दूं क्या? ये लो, अब नजर आएगा। तो ये इंडिविजुअल भी लॉक हो सकता हाँ, इंडिविजुअल भी लॉक हो सकता है, इंडिविजुअल भी लॉक हो सकता है, पूरी लेयर भी लॉक हो सकती है, इंडिविजुअल भी हाइड हो सकता है, पूरी लेयर भी हाइड हो सकती है। ये तो कमाल की चीजें हैं। और आप एज ए डिजाइनर, आपके लिए सहूलतें हैं अगर इस्तेमाल करना चाहो। भाई कोई चीज फाइनल हो गई, आप क्या यार इसको अब कोई, इसको हाथ भी नहीं लगाना आपने गलती से, उसको लॉक करके रखो। बाकी सारे आप फ्रेम में काम कर रहे होगे, उस फ्रेम को लॉक कर दिया जाएगा, उस हिस्से को लॉक कर दिया जाएगा। वो एक इंडिविजुअल एक शेप भी हो सकती है, नंबर ऑफ शेप्स भी हो सकती है। और ये जो आपको स्टूडेंट्स लेयर नजर आ रहा है ना, ये एक लेयर नजर आ रही है आपको। अगर मैं ये कहूं, आप मजीद लेयर्स भी ऑन कर सकते हो। ये देखो, ये ऑप्शन देख रही नीचे क्या लिखा हुआ है? एक और बना दूं, एक नई लेयर और बना दूं। बाय डिफॉल्ट कितनी लेयर्स होती हैं हर पेज के ऊपर? क्या नाम होता है उसका? लेयर वन। क्या ये पॉसिबल है कि एक ही पेज पे एक से ज्यादा लेयर और हर लेयर के अपने अपने ऑब्जेक्ट्स हों? एक लेयर का नाम रखेंगे हम लोगो लेयर, उसमें लोगो ही बनाऊंगा। एक लेयर में रखेंगे सारे कॉन्टैक्ट्स, व्हाट्सएप का नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका यूआरएल वगैरह वगैरह वगैरह, उसका नाम रख देंगे लेयर का कॉन्टैक्ट। क्या एक छोटा सा काम करके दिखाऊं आपको? थोड़ी सी लेयर की अंडरस्टैंडिंग दे दूं आपको, एक सिंपल सा कार्ड बनाकर दिखा ना दूं, जिससे आपको इन सारी शेप्स का इस्तेमाल भी आ जाए, लेयर का भी पता चल जाए, लॉक का भी पता चल जाए, हाइट का भी पता चल जाए, गाइडलाइन का भी पता चल जाए। क्या ख्याल है? बना ले फटाफट से। ये ले, ये देखो, एक पेज बनाया, एक नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूं, इसको मैं बंद करने लगा हूं। ये देखो, क्लोज। सेव करना है? कोई जरूरत नहीं, मुझे नहीं सेव करना, मुझे नहीं चाहिए, नो। दोबारा देखो, नया डॉक्यूमेंट यहां से बना लो स्टूडेंट्स, कंट्रोल एन प्रेस कर दो, स्टैंडर्ड बार में ये न्यू है यहां से कर दो, या फाइल में न्यू है यहां से कर दो। ये 4-5 तरीके हैं नया डॉक्यूमेंट बनाने के। नए डॉक्यूमेंट में मेन चीज क्या बताते हो आप? पेजेस कितने? मुझे 2 पेजेस चाहिए। कितने? 2 पेजेस चाहिए। क्या साइज चाहिए? बिजनेस कार्ड का साइज चाहिए। ओके, प्रिंट करना है? यस। CMYK 3.5/2, यस ठीक है। लैंडस्केप, यस ठीक है। 300, यस ठीक है। ओके, अगला काम, आपने बिजनेस कार्ड, हमारे एक दोस्त हैं मिस्टर कासिम, उनका बनाते हैं, सेव कर लेते हैं इससे पहले। हालांकि मैंने कुछ नहीं बनाया, मैं जरूरी नहीं कि बनाने के बाद ही सेव करूं, लाइट किसी वक्त भी जा सकती है। जितना काम किया उसको तो सेव करो। तो आपने क्या करना है? फाइल, सेव या सेव एज, क्या नाम देना है? मिस्टर कासिम। कहां सेव करना है? डेस्कटॉप पे। किस फोल्डर में? फोल्डर बना लेते हैं, मिस्टर कासिम बिजनेस कार्ड। ये फोल्डर बना दिया डेस्कटॉप पे, और ये फाइल का नाम रख दिया मिस्टर कासिम। ठीक है जी। हो सकता है मिस्टर कासिम है, मिस्टर नदीम है, मिस्टर नजीर हैं, उन्होंने भी मुझे रिक्वेस्ट पुट करनी है, तो मैं एक ही फोल्डर में तीनों कार्ड्स भी रख सकता हूँ। अभी मैं एक फाइल बनाई, फाइल का नाम मिस्टर कासिम रखा, फोल्डर का नाम मिस्टर कासिम बिजनेस कार्ड रखा, और ये सेव करने लगा। और याद रखना, कॉरल में जिसके साथ एक्सटेंशन कनेक्टेड होती है CDR, C फॉर कॉरल, DR फॉर ड्रॉ, कॉरल ड्रॉ। कर दें जी? ओके, सेव। बाकी मैं ऑप्शन नहीं डिस्कस कर रहा, सिंपल सेव। ये लो, क्या ये मिस्टर कासिम का ऊपर फाइल नजर आ रही है? वो ये उनके कार्ड को मैं स्टार्ट करने लगा हूं। इस कार्ड के
ऊपर हमने सबसे पहले डिसाइड करना है कि हमने कलर क्या देना है। ग्राउंड ग्राउंड का कलर क्या देना है, तो एक सूफियाना कलर देते हैं, लाइट सा कोई क्रीम कलर दे देते हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, आपको एक बॉक्स चाहिए होगा जो ग्राउंड के तौर पे आप इस्तेमाल करोगे। बॉक्स बनाने का आसान सा तरीका एक ये हो सकता है कि आप रेक्टेंगल लो, रेक्टेंगल टूल लो और बॉक्स खुद बनाओ यहां पे ऐसे, और इसका कलर दे दो। मिसाल के तौर पे ये कार्ड का कलर हमने दे दिया, या कोई और करना है कर लो। एक तो तरीका ये हो सकता है, थोड़ा टाइम लगा, आसान से ट्रिक बताऊं। और दूसरी बात ये, अगर आप गौर करो इस पे कितने पेजेस हैं टोटल इस फाइल के, मैंने दो कहा था ना, दो ही है ना, ये देखो चेक कर लो। तीसरी एक और चीज नजर आएगी स्टूडेंट्स, मास्टर पेज। इसके लिए आप कम से कम इस मंथ का लास्ट वीक का वेट करो, तब बताऊंगा मास्टर पेज क्या होता है। बाकी दो चीजों के बारे में बता रहा हूं आपको। पेज वन को जब एक्सपैंड करते हो, आपको मैंने बोला था हर पेज के दो मेन एलिमेंट्स होते हैं, एक गाइड्स होती हैं, दूसरी लेयर वन होता है, यही बोला था ना आपको। अब अगली बात, लेयर वन को जब मैंने एक्सपैंड किया, मुझे मैंने देखना इसके अंदर है क्या, मुझे ये पता चला इसमें एक रेक्टेंगल बनाया। दोबारा देखो, मैं खत्म कर देता हूं, डिलीट कर देता हूं। डिलीट करने का तरीका ये हो सकता है, सेलेक्ट करके ये डिलीट आइकन दिख रहा है नीचे, इस पे क्लिक कर दो, या डिलीट का बटन प्रेस कर दो कीबोर्ड के ऊपर, ये लो, खत्म हो गया। आसान सी ट्रिक बताऊं, आप इस शेप के ऊपर जिसका नाम रेक्टेंगल है डबल क्लिक कर दो, क्या बॉक्स खुद नहीं बन गया उसके ऊपर, पूरे फ्रेम के ऊपर। ये आसान नहीं है, साइज भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने जस्ट इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, ये इसी साइज का, जिस साइज का पेज है उसी साइज का बॉक्स भी बन जाएगा। ये लो, इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो और कलर दे दो जो डिसाइड किया है फॉर दैट कार्ड। अच्छा, अगली बात, मैंने इसके कॉर्नर के ऊपर एक लोगो बनाना है, मिस्टर कासिम का लोगो बनाना है, कंपनी का लोगो बनाना है, कॉर्नर पे बनाना है। मैं उस कॉर्नर के लिए एक काम करूंगा, गाइडलाइन लगा लूंगा कि ये कॉर्नर है जिसके अंदर रह के मैंने क्या बनाना है, मिस्टर कासिम का कंपनी का लोगो बनाना है। अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं गाइडलाइन लगा लूंगा। गाइडलाइन लगाने के लिए स्टूडेंट याद रखना, गाइड्स पे क्लिक कर देना। क्या करना है, गाइड्स पे क्लिक कर देना और गाइड्स लगा देना। ये लो, ये मैंने एरिया मेंशन कर दिया कि इस एरिया के अंदर मुझे लोगो बनाना है, ये वाला एरिया कॉर्नर, इस एरिया में, इससे बाहर नहीं निकलना। गाइडलाइन इसीलिए होती है, आपको बताती हैं कि किस एरिया के अंदर क्या करना है, ठीक है, गाइडलाइन लगा दी। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे कि सर ये गाइडलाइन थोड़ी सी मैंने राइट साइड पे और थोड़ी सी करनी है, स्पेस थोड़ी बढ़ानी है, वो कैसे होगी? आप इस गाइडलाइन के ऊपर जब पिक टूल को क्लिक करोगे, इस गाइडलाइन को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। किस टूल से होगी स्टूडेंट्स? किसी और टूल को ना लेने शुरू कर देना, किसी और टूल से नहीं होगा, ये पिक टूल से होगा। इससे फायदा क्या होता है कि जो गाइडलाइन आप आगे पीछे भी करना चाहो, गलती होगी थोड़ी पीछे लग गई, आगे करनी है, पीछे करनी है, ऊपर करनी है, नीचे करनी है, ये लो, जिस गाइडलाइन पे क्लिक करते हो वो आपकी एक्टिव हो जाती है, ये देखो, और रेड हो जाती है, ब्लू से रेड हो जाती है, ये देखो, क्लिक किया रेड हो गई, इधर क्लिक किया ये रेड हो गई। रेड का मतलब एक्टिव और ब्लू का मतलब नॉन एक्टिव। ये मैंने क्यों लगाई है गाइडलाइन स्टूडेंट्स, कि यहां पे एक लोगो बनाना है, इस एरिया में एक लोगो बनाना है। अच्छा, बनाते हैं। दूसरा एक और काम करते हैं, ये नीचे मैंने इनके कॉन्टैक्ट देने हैं, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस, यूट्यूब वगैरह वगैरह वगैरह, यहां पे बॉटम पे देना है। एक गाइडलाइन यहां पे लगा देते हैं, ये रूलर से लेके आते हैं। रूलर अगर ऑन होगा तो ये गाइडलाइन लग सकती है, वरना नहीं लगेगी। वो कहां से ऑन ऑफ होता है? व्यू में ये ऑन रखना, फिर ये लगेगी गाइडलाइन। और अगर आपने गाइडलाइन लगाई भी है, वक्ती तौर पे नहीं देख रही है, ये लो गायब। व्यू में है ना, व्यू करना है कि नहीं करना? करना है। गाइडलाइन को यहां से ऑन ऑफ कर लो या यहां से ऑन ऑफ कर लो, एक ही बात है स्टूडेंट्स।
ऑन ऑफ हो रही है गाइडलाइंस, ये दोनों तरीकों से ओके है। अच्छा, ये ले, हमने क्या डिसाइड किया, यहां पे लोगो और यहां पे कंपनी का नाम और मिस्टर कासिम और उनकी डेजिग्नेशन देनी है। यहां लोगो, यहां पे कंपनी का नाम, नीचे बंदे का नाम और उसके नीचे उसकी डेजिग्नेशन, सीईओ हैं, डायरेक्टर हैं, कौन है, कंपनी का नाम क्या है, लोगो बनाएंगे इधर। इस हिस्से में तीन चीजें डालेंगे, क्या, कंपनी का नाम, कंपनी का नाम थोड़ा सा प्रोमिनेंट होगा, बिग, बोल्ड, वगैरह वगैरह। अच्छा, एक काम करते हैं, ये जो हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं कि आज और कल में हम बिजनेस कार्ड बनाएंगे, तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। और हमने टूल को भी सीख रहे हैं, साथ में कुछ बना के भी दिखा रहे हैं, ताकि जब आप मंडे को आओ, 2 दिन की छुट्टी हो, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, कुछ ना कुछ बना लो। क्या ख्याल है? अच्छा, अब आपको अगर बिजनेस कार्ड के कंटेंट का किसी को नहीं पता, तो कंटेंट आपसे मैं शेयर कर लेता हूं। वैसे तो बेशुमार आपको कंटेंट मिल सकता है, ये मैं कंटेंट व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर लूंगा। ये कुछ बिजनेस कार्ड ऑलरेडी मेरे पास बने पड़े हैं। मैं सिर्फ सैंपल इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि जिन लोगों ने नहीं आइडिया कि बिजनेस कार्ड में क्या होता है, वो देख लो मेन क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक बिजनेस कार्ड के अंदर, क्या क्या चीजें होती हैं। ये देखो, एक बिजनेस कार्ड में ये होता है, लोगो होता है, कंपनी का नाम होता है, जो सर्विसेज दे रहे हैं वो सर्विसेज टैगलाइन होगी, ठीक है, ये आपका नाम होगा, ये आपकी डेजिग्नेशन होगी, ये आपका फिजिकल एड्रेस होगा, लोकेशन, ये आपका ईमेल एड्रेस, ये आपका फोन नंबर, ये आपकी वेबसाइट। यही होता है ना? क्या इस तरह का बनाना है, इस तरह का बना देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। नहीं अच्छा लग रहा, दूसरा कर लेते हैं। ये लो, नहीं अच्छा लग रहा, कोई और कर लेते हैं। लिंक कोई भी ओपन करो स्टूडेंट्स, कुछ चीजें कॉमन नजर आएंगी। क्या? कंपनी का नाम, लोगो, आपका नाम, आपकी डेजिग्नेशन और आपके कॉन्टैक्ट। क्या एक कार्ड के ऊपर ये जरूरी चीजें होती हैं? और ये कार्ड जब कभी आप कहीं पे जाते हो, विजिट करते हो, आप उसके सेक्रेटरी को पकड़ाते हो कि ये जरा सर बताइएगा, मैं आ गया, ये कार्ड है मेरा। तो कार्ड आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, बंदे के साथ। आप अगर वहां पे प्रेजेंट नहीं भी हो, आप चले भी जाते हो, तो कार्ड आप वहां पे ड्रॉप करके जाते हो कि जब बॉस आएंगे जरा दिखा देना मैं आया था। अगर आपके साथ वो राब्ते करने की कोशिश कर सकता है, करेगा, तो आपको कॉन्टेक्ट तो होंगे ना जिसपे वो आएगा। आपकी वेबसाइट हो सकती है एक तरीका आपको मिलने का, आप तक रीच करने का। आपका ईमेल हो सकता है, ताकि आप ईमेल से कॉरेस्पॉन्डेंस कर लो, लेटर वेटर ये वो। तीसरा, फोन कर सकते हैं आपको। चौथा, स्काइप भी हो सकती है, स्काइप आईडी भी हो सकती है, नहीं है इसमें। व्हाट्सअप नंबर भी हो सकता है, नहीं है इसमें, डाल सकते हो। जो जरूरी चीजें हैं भाई, एक कार्ड के अंदर मेन क्या पार्ट्स होते हैं? कंपनी का नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वाजे। आप उस कंपनी में किस हैसियत में काम करें, आपके नाम के साथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर अगर कोई अच्छी कंपनी है तो उसका लोगो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर ये जो दो चीजें हो गई, तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, कांटेक्ट कैसे करे। जब तक ये तीन चीजें नहीं होंगी, कार्ड का मकसद ही खत्म हो गया। तो एक बिजनेस कार्ड की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसमें अगर आप गौर करो, आपकी कंपनी का टाइटल हो गया और आपका नाम हो गया, प्रोमिनेंट है, बिग फॉन्ट है, जरूरी है। ये ना हो कि आपके एड्रेसेस बड़े बड़े लिख दिए, अपने नाम को छोटा सा लगा दिया साइड पे, या कंपनी का नाम साइड पे छोटा सा लिख दिया। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले नजर जो पड़ती है कार्ड के ऊपर, लोगो और कंपनी के नाम पे पड़ती है। वो बिग साइज में होता है, प्रोमिनेंट होता है, और आमतौर पे वो कार्ड की बैक साइड पे भी होता है। फ्रंट पे तो होता ही होता है लोगो और कंपनी का नाम, बैक साइड पे भी होता है। ऐसा ही है। दूसरी चीज, उस लोगों के साथ सपोर्ट में कुछ ग्राफिकल एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे ये रेक्टेंगल्स लगी हुई हैं, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन की, एक अच्छा इंपैक्ट डालने के लिए, एक अच्छा इंपैक्ट डालने के लिए, कार्ड के अंदर बैलेंस करने के लिए। ये बैलेंस भी हो रहा है, खूबसूरती आ रही है। अगर ये बिल्कुल फ्लैट होता, प्लेन होता, देखना भी पसंद नहीं करते आप इसको।
सिर्फ कंपनी का नाम और लोगो ही काफी नहीं होता, उसके साथ सपोर्टिंग में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ग्राफिकल शेप्स होती हैं। और ग्राफिकल शेप्स अगर आप फ्रंट एंड बैक पे देखो बैलेंस किया गया है, किया गया कि नहीं? लेफ्ट पे भी देख लो, राइट पे भी देख लो, जब आप टर्न करोगे लगेगा कि उसी कंपनी का है। डिजाइन से फॉलो करोगे, कलर्स को, फॉन्ट को, हर चीज को। और अगला देखो, इसमें भी अगर आप गौर करो, क्या लोगो नजर आ रहा है साइड पे? दोनों पे नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? फ्रंट पे भी, बैक पे। और जो मेन कलर इसमें यूज किए गए हैं, चूंकि एक प्रोफेशनल कार्ड है, तो ब्लू इज द राइट चॉइस। ब्लू के साथ इसने बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाया है, लाइट एंड डार्क ब्लू के कलर्स को यूज किया है। देख रहे हो, डार्क कलर सेंटर में, लेफ्ट साइड पे दो लाइट ब्लू कलर्स की आपके, और सेंटर में एक प्रोमिनेंट किया गया है आपके लोगों को, ब्लू के ऊपर ब्लू का कंट्रास्ट लाइट शेड में। अगर ग्राउंड डार्क हो, ऊपर जो भी ग्राफिक का एलिमेंट यूज करो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो कोई शेप्स हो, लाइट कलर में होनी चाहिए। अगर लाइट ग्राउंड है तो डार्क ऊपर आपके टेक्स्ट और डार्क एलिमेंट्स ग्राफिकल्स होने चाहिए। ये कंट्रास्ट होता है। बैलेंस होना चाहिए, कंट्रास्ट अच्छा यूज हो, फॉन्ट प्रोमिनेंट हो, टाइटल्स बिल्कुल क्लियर हो, बैलेंस होना चाहिए शेप्स के अंदर और प्लस आपके पूरे कंटेंट में। अगर नहीं है, बैलेंस आउट हो रहा है, वो कार्ड बुरा लगना शुरू हो जाता है। आगे देखो, मैं इंशाल्लाह आपको जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं ना, ग्राफिक डिजाइनर जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर अपनी ड्रॉ करते हैं, कोई कार्ड, कोई पोस्टर, कोई इंस्टाग्राम का पेज, एनीथिंग, कोई बुक का टाइटल, एनीथिंग, इसमें कुछ बेसिक नीड्स होती हैं जो एज ए ग्राफिक डिजाइनर उन प्रिंसिपल्स को आपने फॉलो करना होता है। उन प्रिंसिपल्स के मुताबिक, प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल है बैलेंस होना चाहिए, एक प्रिंसिपल है कलर का कंट्रास्ट जबरदस्त किस्म का यूज किया है, एक प्रिंसिपल है उसमें व्हाइट स्पेसिंग का इस्तेमाल सही किया हो। व्हाइट स्पेसिंग क्या होती है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। ये डिफरेंट डिफरेंट आप कार्ड्स देख रहे हो, ये देखो कितना खूबसूरत बैलेंस किया गया है। राइट साइड पे आपकी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन है, लेफ्ट साइड पे आपका नाम और आपकी डेजिग्नेशन प्रोमिनेंट की गई है, विद ब्लैक रेक्टेंगल वहां पे प्लेस करके बैलेंस दिया गया उसको। ये व्हाइट स्पेस के साथ बैलेंस, ये बैलेंस है, दोनों साइड पे सिमेट्रिकल आपका बैलेंस किया गया है। ठीक है, अगर ये बिल्कुल उधर लिख देता है या लोगो बिल्कुल राइट पे लगा देता, लेफ्ट पे लगा देता, अच्छा नहीं लगना था। सेंटर में रख के दोनों तरफ जो ट्राइंगल्स रखते हुए सेंटर में ब्लैक बार लगा के ऊपर अपना वेबसाइट का नाम लिख दिया। एक अच्छा खूबसूरत शेप, डिजाइन, बैलेंस के साथ, कलर्स के साथ, कंट्रास्ट के साथ डेवलप किया गया। ये देखो, और बरमार भी नहीं करनी, ये व्हाइट स्पेस है। ये देखो, ये व्हाइट स्पेस होने की वजह से आपका लोगो प्रोमिनेंट हो रहा है, नजर पड़ रही है डायरेक्ट उस पर, वो ये व्हाइट स्पेस है। ये सारी व्हाइट स्पेस वहां पे भी है। ये नहीं करना कि उसको बरमार कर दो चीजें लगा लगा के। मेन जो आप कन्वे करना चाह रहे हो अपने क्लाइंट को, मैसेज देना चाह रहे हो, कार्ड के थ्रू अपना इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हो, नीट एंड क्लीन होगा तो बड़ा जबरदस्त इंप्रेशन जाएगा। ये देखो, सिर्फ इसको बैलेंस करने के लिए और इसकी व्हाइट स्पेसिंग को सही इस्तेमाल करके कॉन्टेक्स्ट को, ये देखो एक और, ये चेक करो, सिंपल सा प्लेन सा कार्ड, ये चेक करो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, जस्ट जीएस लोगो, कंपनी नेम इज जुलियाना सिल्वा। उसको किस तरह से सिंपल सा लोगो बना के नीचे उसकी टाइटल भी डाल दिया, ताकि जीएस का हर किसी को नहीं पता कि जीएस का मतलब क्या है। जब कभी आप इसे वर्ड फॉर्म या लेटर फॉर्म लोगो बोलते हैं, इनिशियल होते हैं इसके अंदर, जेएस इनिशियल है कंपनी के। हाँ, जेएस हर किसी को नहीं पता, तो आमतौर पे फिर इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन भी किया जाता है विद 2 लाइंस, और दरम्यान में एक फॉन्ट स्पेशल यूज किया गया, थोड़ा सा स्पेसिंग के साथ, थोड़ा ओपन करके, और जीएस को वेरी क्लोज करके एक लोगो के फॉर्म में इसको दिखाया गया है। ये लोगो है। और फर्दर वो उसी पर्सन के नाम से है, जुलियाना सिल्वा ही उसका नाम है जो वहां पे काम कर रही है, कर रहा है। नीचे उसका क्या डेजिग्नेशन है, फैशन डिजाइनर है। और ये 3 इसके कांटेक्ट करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन दे दी गई है। वेरी सिंपल कार्ड, कुछ भी नहीं किया इसने, बहुत ही सादा कार्ड है। क्या ख्याल है? देखिए, कार्ड है और कार्ड की बेसिक नीड पूरी कर रहा है जो होनी चाहिए। बेसिक क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं कार्ड के? लोगो हो,
बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रोमिनेंट होना चाहिए। और ये बैक साइड आमतौर पे इस तरह की होती है। और बैक साइड पे आमतौर पे स्टूडेंट्स क्या होता है, लोगो होता है कंपनी का। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे अपनी ईमेल डाल दो कंपनी की, जिसने डिटेल में नहीं जाना वो डायरेक्ट आपकी ईमेल पे वेबसाइट पे चला जाए आपके साथ राब्ते पे आने के लिए। अदरवाइज वो साइड वाला आपका मेन फ्रंट फेस वो है, ये बैक साइड है कार्ड की। तो आप फ्रंट एंड बैक को कितना खूबसूरती से इस्तेमाल करके एक सिंपल कार्ड से एक कॉम्प्लेक्स कार्ड बना सकते हो। तो बैक पे एक और ड्रॉप करना पड़ेगा क्या 3.5? हाँ देखो पता क्या है, मैंने 2 पेज क्यों बनाए थे, फ्रंट एंड बैक के लिए बनाए थे, वो इसलिए बनाए थे मैंने फ्रंट एंड बैक। लेकिन अगर आप चाहो, मजे की बात है, अगर आप लेयर को इस्तेमाल करना सीख लो, फ्रंट एंड बैक के लिए एक ही पेज यूज कर लो। लेकिन वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। अभी नहीं मैं आपको कहूंगा कि आप करने को दोनों एक ही पेज पे बना सकते हो, फ्रंट भी और बैक भी। एक लेयर बना लो फ्रंट के लिए, एक लेयर बना लो बैक के लिए। मैंने आपको नहीं बताया पेज के ऊपर बाय डिफॉल्ट एक लेयर होती है, लेकिन अगर आप उसमें ऐड करना चाहो दूसरी लेयर भी लेके आ सकते हो। मैं आपको एक ही पेज पे दोनों बना के दिखा देता हूं अभी, सिंपल अभी करके दिखा देता हूं। ये देखो, ये इस तरह आप देखो स्टूडेंट्स किस तरह एक कार्ड के ऊपर भरमार नहीं करनी, सिंबल्स की शेप्स की, सिंपल रखो उसको, ठीक है, ताकि फर्स्ट जो लुक उसकी जाए एक अच्छा आपको वहां पे दिखाई दे। अब ये लोगो बनाया है, ये देखो, ये यकीन करो इतना आसान है ये बनाना। ये अगर लोगो आपको मैं अभी 1 सेकंड में सिखा सकता हूँ ये लोगो कैसे बना। सिर्फ एक 2 रेक्टेंगल लगाई है, एक रेक्टेंगल लगाई है बस, और उसकी शेप को चेंज करके उसने एक इधर लगा दी, एक उधर पलट दी और दरमियान में एक स्क्वायर बना दिया और नीचे कंपनी का नाम लिख दिया। बनाऊं क्या अभी क्या अभी? ये देखो, क्वेश्चंस आ रहे हैं कोई? जो दिल करता है भाई, वो जरूरी थोड़ी है कि आपने इस कार्ड के कंटेंट के मुताबिक ही उसको फुल करना है, फिल करना है। आप अपनी मर्जी से जो कॉन्टेक्ट आपके लिए है मुनासिब, जिस पे आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, जिसके साथ आप समझते हो कि ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा, जल्दी रीच मिलेगी, तो आप वो दे दो, ठीक है। अब ये देखिएगा जरा, ये जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, कार्ड कौन सा बना लें, इस डिजाइन को फॉलो कर लें। अब जरा देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूं। ये डिजाइन आप ले जाओ कॉरल के अंदर, ताकि सामने दिखता रहे, साथ साथ बनाते रहे। मैं अभी टोटल फोकस करूंगा इस लोगों के ऊपर, बाकी चीजें मैं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं मेरे लिए, मैं लोगों को आपको बना के दिखा रहा हूं। प्लस ये इंफॉर्मेशन है जिसमें पर्सन का नाम होगा और उसका डेजिग्नेशन होगा, ये आपका कॉन्टैक्ट हो गया, ये आपका वेबसाइट हो गई, ये आपकी वो लोकेशन होगी जहां पे आप मौजूद हो, फिजिकल लोकेशन, गुलबर्ग में हो, मॉडल टाउन में, कहां पे हो, किस स्ट्रीट में हो, किस गली में हो, ये इंफॉर्मेशन है। साथ में अगर आप यहाँ पे आइकन भी लगाना चाहो, फोन का, ईमेल का, ये दे सकते हो। आइकन भी आपको अवेलेबल है, ये बने बनाए हैं, खुद भी बना सकते हो, बने बनाए भी हैं। ये लगा के दिखा देता हूँ। क्या इस कार्ड को मैं उधर ले जाऊं? अब आपको जब मैं ये मेल करूं, आपने इसको कॉरल के अंदर किस तरह लेके आना है ये दिखाने लगा। ये देखो, ये पेज को मैं टोटल खत्म कर दिया, ये गाइडलाइंस को मैंने डिसाइड किया खत्म कर दिया जाए, लो जी खत्म कर दिया। अब देखो ये फ्लैट पेज है, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। उस डिजाइन को किस तरह लेके आना है वो बताने लगा। जब आपको ये डिजाइन मिल जाए या मैं आपको सेंड कर दूं, आप उस डिजाइन को यहाँ पे, उस इमेज पिक्चर को यहाँ पे कैसे लेके आओगे। अब ये देखो कहाँ पड़े हुए डिजाइन। मैंने ये डिजाइन जो मुझे पसंद आया, जो मैं बनाने जा रहा हूं, ये वाला, ये वाला, अच्छा, इसको मैं चले, सैंपल मुझे भेजा मिस्टर कासिम ने, मैंने कहा अच्छा, उन्होंने मुझे मेल कर दिया कि सर इसको जरा देख लें, ये बड़ा अच्छा है, कलर वलर ये कर दिएगा, फॉन्ट ये लगा दीजिएगा, ये जरा मुझे भेज दें बना के। ये देखो, ये सैंपल उन्होंने मुझे मेल किया, ये आ गया, ठीक है, मिस्टर कासिम के फोल्डर में पड़ा हुआ है। इसको ड्रैग करके भी लेके जा सकते हो कॉरल में ऐसे। कलर किधर गए इसके? अच्छा, मैंने उसको गाइड्स के अंदर डाल दिया था, ये लो, दोबारा देखो, दोबारा देखो क्या किया मैंने। आपने उस फोल्डर में जाना है जहां पे आपने उसको रखा हुआ है,
चाहे वो आपको ईमेल की हुई है, चाहे आपको यूएसबी पे आया, आपने इस डिजाइन को पिक किया और ड्रैग करके कॉरल में जो ओपन फाइल थी यहां पे आके ड्रॉप कर दिया। बस ये देख लेना आपने लेयर 1 को क्लिक किया हो, गाइड्स को ना क्लिक किया हो। गाइड्स को क्लिक किया हो तो ब्लैक एंड व्हाइट वाला सीन आपको नजर आएगा, आपको ये क्या हो गया। लेयर पे क्लिक करना है, फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। दूसरा तरीका देखो, दोबारा देखो, डिलीट करके दोबारा लेके आ। दूसरा तरीका होता है इंपोर्ट करना। स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट, कंट्रोल आई, यहां से भी कर सकते हो। कहां रखा है मैंने, डेस्कटॉप पे। कहां पे, मिस्टर कासिम बिजनेस कार्ड के फोल्डर में। ये है, यस, इंपोर्ट, ये लो आ गया, ड्रैग, ये लो ड्रॉप। ये है दूसरा तरीका। कहां से, स्टैंडर्ड बार में बिल्कुल सेंटर में इंपोर्ट है। तीसरा तरीका, फाइल मेन्यू में भी इंपोर्ट है, यहां पे क्लिक कर दो। कहां पड़ा हुआ है बताओ, डेस्कटॉप पे है, यस। किस फोल्डर में, इसमें। क्या है ये, ओके। इस तरह आपको लोड कर देगा, आइकन में, माउस पॉइंटर में लोड कर देगा, इमेज पड़ा हुआ है। जस्ट आपने अपना एरिया डिफाइन करो जिसमें वो आपको वहां पे प्लेसमेंट हो जाएगी। ये लो, सही है। ये लोगों पे लोगो डिजाइन करते हैं, ये वाला लोगो बनाना है, कहीं बना लो, जरूरी नहीं पेज पे बनाना है। अब लोगो पे तवज्जो दो, लोगो बनाता हूं, ये वाला साइज थोड़ा मैंने जूम करके यहां पे लोगो बनाने लगा हूं। ये वाला क्रिएटिव डिजाइन स्टूडियो, ऑरेंज कलर, ये इसका बेस कलर। अच्छा, ये मैंने इमेज ले आया, ये थोड़ी देर के लिए मैंने रखना है, बाद में डिलीट कर दूंगा जब बन जाएगा। ये सिर्फ इसलिए लेकर सैंपल भेजा था क्लाइंट ने कि यार इसको जरा देख लो, कलर ऑरेंज की बजाय ब्लू कर देना। बड़ा अच्छा कार्ड है एक दोस्त का, इसी तरह मेरा भी बना दो, अभी बना लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने काम करना है, ये है लेयर 1। अब एक काम करो, इसी पेज के अंदर, इसी पेज के अंदर दो मेन एलिमेंट्स होते हैं, गाइड्स होती हैं, एक लेयर होता है। आप क्यों नहीं एक नई लेयर बना लो और उसका नाम रख दो लोगो लेयर। क्या नाम रख दो, लोगो लेयर। ये देख रहे हो नीचे आइकन क्या लिखा हुआ है, न्यू लेयर। क्लिक करूं, यहां पे आपने पेज 1 के अंडर न्यू लेयर एक और बना दो, ये लो। क्या लेयर खाली बन गई है, क्या नाम है इसका, डबल क्लिक करो, इसका नाम चेंज कर दो, लोगो लेयर। अब जो भी बनाओ इस लेयर पे बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, जो लोगो से रेलेवेंट है यहां रख दो। यहां पे क्लिक नहीं करना, अब इसकी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी हम देख लेंगे। अभी आपने किस पे क्लिक करना है, एक नई लेयर, दोबारा देखो कैसे बनी, डिलीट करके दोबारा बनाता हूं, ये देखो। स्टेप क्या है, जिस पेज पे हो, पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 1 है, इस पे क्लिक कर दो। यहां पे क्या दो चीजें पड़ी हुई नजर आ रही है, गाइड्स, एक लेयर्स, एक नई लेयर, इसी पेज के अंदर एक और बना दो, ये लो। बनी कि नहीं बनी, क्या नाम दिया उसने, लेयर 2। नाम अच्छा नहीं लग रहा, चेंज कर लो। कैसे, आप राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हो, आसान से ट्रिक ये है, डबल क्लिक कर दो। क्या नाम मुनासिब लगता है, लोगों से रेलेवेंट जो भी मैं बनाऊंगा, रेक्टेंगल्स बनाऊंगा, उसको साइज करूंगा, उसका कलर करूंगा, वो इसी लेयर पे नाम शाम दूंगा कंपनी का। क्या नाम है, क्रिएटिव डिजाइन स्टूडियो। ये 3-4 चीजें तो बनेंगी ना इसके अंदर, नजर आ रही हैं। अभी बनाता हूं, ये देखो, आपने रेक्टेंगल लेना, ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया ऐसे, कहीं बना लो, ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल बन गया। अगला काम आपको कि सर इसका कलर देना है, मैं अच्छा कलर ये दे देते हैं, फिल कर दिया कलर। सर इसका स्ट्रोक खत्म कर दें, ये लो स्ट्रोक खत्म हो गया। और ये किस में बन रहा है सारा, किस लेयर के अंडर आ गया, जिस लेयर को क्लिक किया हुआ था। लोगो से रेलेवेंट जो भी होगा इसी पे रखो, ताकि कल को अगर लोगो चेंज करना हो, डिलीट करना हो, आप इसको डिलीट कर दो, पूरी लेयर ही रख रखो, इसका ताल्लुक किसी के साथ कोई नहीं है। ये देखो, अब आप कहोगे सर ये तो ठीक हो गया, एक काम तो ठीक नजर आ रहा है, वो क्या, ये बेंड कैसे होगी, इस तरह ये हुआ ऐसे। अब बेंड कैसे होगा, ये सेंटर से बेंड कैसे होगा, ये देखना है। चेक करो मैं कैसे करने लगा हूं। ये आपने एक सिंपल सा एक रेक्टेंगल बनाया था, रेक्टेंगल टूल को यूज करते हुए रेक्टेंगल बना दिया, साइज वाइज छोटा बड़ा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अभी टेंशन क्या है, सेंटर में इसको बेंड करना है। अगर गाइडलाइन लगाना चाहो यहां लगा लो, ये सेंटर है,
इस सेंटर से मैंने इस पॉइंट और इस पॉइंट को क्या करना है, बेंड करना है, इधर लेफ्ट या राइट वो आपकी मर्जी है। एक चीज बना लो दूसरी की डुप्लीकेट हो जाएगी, कोई मसला नहीं। अब वो देखो, अब आपने बेंड कैसे करना है, यहां पे आपने शेप को चेंज करना है, शेप की एक्चुअल जो फिजिकल इस वक्त उसकी लुक है वो चेंज करनी है। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट टूल है इसके बराबर में पड़ा हुआ है, नाम इसका देखो क्या है, शेप टूल। क्लिक कर दो, यहां आ जाओ, ये शेप टूल है। अब आपने इस शेप को किस तरह चेंज करना है, एक चीज याद रखना, जब शेप टूल पे क्लिक किया, ये पिक टूल की बात नहीं कर रहा, इसके बराबर की बात कर रहा हूं। अगर आपने शेप टूल पे क्लिक किया, आपके कॉर्नर्स पे ब्लैक 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 4 डॉट्स आ गए। अब आप कहोगे इसका काम क्या है, शेप टूल का शेप को चेंज करना। अगर आपने किसी एक को क्लिक करके ड्रैग किया, आपके कॉर्नर्स राउंड हो जाएंगे। क्या चारों हुए, वापस करूं, क्या ये शार्प हो गए, क्या ये राउंड हो गए, शार्प हो गए। ये तो कॉर्नर्स के ऊपर तो काम कर रहे हैं, ये सेंटर वाले का क्या करें, कॉर्नर तो राउंड नहीं करने। हो सकता है आपको कॉर्नर शेप में लोगों में कॉर्नर राउंड करने हो, कर लेना, इस तरह हो जाएंगे। और किसी अगर आप कहोगे सर किसी एक कॉर्नर को राउंड करके दिखाएं, किसी एक कॉर्नर पर राउंड करने का तरीका, किसी एक कॉर्नर पे क्लिक कर दो, बाकी 3 डॉट्स गायब हो गए। अब सिर्फ होगा तो ये कॉर्नर राउंड होगा। इससे आप बड़े मजे की चीज बना सकते हो। आपने आइडियाज का लोगो देखा होगा, आइडियाज का लोगो बिलबोर्ड्स पे एक रेक्टेंगल स्क्वायर बना हुआ है, 2 कॉर्नर को राउंड किया हुआ है, 2 कॉर्नर शार्प हैं, फिर उसकी डुप्लीकेट बना के मैं अभी थोड़ी देर में आपको आइडियाज का लोगो बना के दिखा दूंगा। अभी हम किस लोगो के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, जो हमने इमेज देखा है। आइडियाज का लोगो 2 मिनट में बन जाएगा, लेकिन अभी हमारा मकसद आइडियाज के लोगो बनाना नहीं है, बल्कि जो लोगो हमें दिख रहा है साइड पे वो बनाना है। अब वो बनाने के लिए हमने क्या करना है, जेन में रखना, ये मैं इधर ही रख लेता हूं इसके ऊपर ही, ताकि आप देख सको कि एग्जैक्टली वो बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये देखो, कलर्स को हम उठा के वापस ले जाते जहां था, कलर मैंने दिखाने थे कि होते हैं। ये देखो, अब आपने टूल बॉक्स को जरा इधर कर लेते हैं। ये देखो, क्या ये लोगो के करीब करीब भी है अभी, नो, डिफरेंट है। अभी मैंने शेप टूल का एक सिंपल सा इस्तेमाल बताया, अभी तक सिर्फ एक ही इस्तेमाल हुआ है शेप टूल का, कॉर्नर को राउंड करता है। इससे ज्यादा आपके लिए हेल्प नहीं कर रहा। क्या मुझे कॉर्नर राउंड करने हैं कि नहीं करने, वो अलग एक इशू है, अभी नहीं चाहिए मुझे कॉर्नर। कॉर्नर जैसे हैं ठीक है, मुझे इस शेप को, जो कि एक रेगुलर शेप है। अच्छा, आमतौर पे जो मैथ में काम करने वाले लोग होते हैं, जो उनको पता है इस शेप का नाम क्या है, क्या नाम है इस शेप का, रेक्टेंगल। पता है ना ये रेक्टेंगल है, शेप का नाम क्या है, रेक्टेंगल। इस शेप को अगर आप अपनी मर्जी से चेंज करना चाहो, अच्छा इसका अब वैसे तो फायदा खत्म हो गया, वो मैंने लगा तो दी थी, चलो इसको खत्म ही कर देते हैं, डिलीट करते हैं, गाइडलाइन अगर जरूरत हो लगाया करें। अच्छा, ये शेप है। अब देखिएगा मैं क्या करने लगा हूं, आपने इस शेप को कन्वर्ट करना है कर्व्स में। कर्व्स में कन्वर्ट करने का आसान सी ट्रिक क्या है, देखो असल में ये रेक्टेंगल रेक्टेंगल नहीं रहेगी थोड़ी देर में, कोई रेक्टेंगल नहीं है, इसको बेंड करना है। जब बेंड कर देंगे तो रेक्टेंगल तो नहीं ना कहलाएगी। अभी तक रेक्टेंगल है, अभी तक ये रेक्टेंगल ही है, लेकिन आपने करना क्या, जरा गौर कीजिएगा, राइट क्लिक करना है, ये क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट टू कर्व्स। नहीं पता लग रहा, अब ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, यहां पे देखो ऑप्शन का नाम क्या है, कन्वर्ट टू कर्व्स, कंट्रोल क्यू, ये प्रेस कर देना जरा। इसके बाद जरा कमाल देखना शेप टूल का, इसके बाद आपको कमाल नजर आएगा शेप टूल का। अभी तक शेप टूल का इस्तेमाल समझ नहीं आया, सिवाय इसके कि कॉर्नर को राउंड करता है, लेकिन जैसे ही आपने इस पर क्लिक कर दिया, अब शेप टूल का इस्तेमाल देखना कितना जबरदस्त हो जाएगा। शेप टूल, ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, कॉरल में इसको बोलते हैं नोड। कितनी नोड्स हैं, 4। कहां पे आपने बेंड करना है, यहां पे कर्व नजर आ रही है छोटी सी आइकन में, जिगजैग, यहां पे आपने डबल क्लिक करना है, और इसके बराबर में यहां पे भी डबल क्लिक करना है। लेकिन ये फैसिलिटी कब अवेलेबल होगी स्टूडेंट्स, जब ये
कन्वर्ट टू कर्व कर लोगे, फिर शेप टूल ये काम कर सकता है, वरना नहीं करेगा। शेप टूल का रोल चेंज होगा कब? जब उस शेप को नॉर्मल से कर्व्स में कन्वर्ट कर लोगे। नॉर्मल शेप का नाम क्या था? रेक्टेंगल। लेकिन वो रेक्टेंगल, अब ये रेक्टेंगल नहीं रही, अब ये एक कर्व्स हैं, 4 लाइनें लगी हुई, 4 लाइंस हैं बस ये। अब 2 लाइंस को आपने यहाँ पे, अब आप पहले कितनी नोट थी स्टूडेंट्स? 4 थी, 4 कॉर्नर पे। अब ये दरमियान में 2 मैंने ऐड किए हैं। अब फायदा, अब वो बेंड करना है, इन दोनों को सिलेक्ट कर और इनमें से किसी एक को पकड़ के बेंड कर। कब हुआ? जब वो शेप कर्व्स में कन्वर्ट हो गई। फिर शेप टूल से ये काम करना है। जब एक चीज बन गई है, क्या दूसरी बन नहीं जाएगी? आसान सी ट्रिक बताऊं, इसकी कॉपी कर रही है, इसको फ्लिप कर लो। फ्लिप, मैं आपको 2-3 तरीकों से ये काम करके दिखाता हूं। ये देखो, पिक टूल लो, शेप टूल का काम खत्म। मजीद इसको बैंड शेंड करना है। अगर आपने इसको दूसरी साइड पे भी लेके जाना है, ले जाओ, ये देखो, ऐसे भी रखना है, रख सकते हो, छोड़ दो। आपके पास 2 तरीके हो सकते हैं, या तो इसको कॉपी पेस्ट करके फ्लिप कर दो, उससे भी आसान तरीका बताने लगा, चेक कीजिएगा। सिलेक्ट किया, ड्रैग करके इधर लेके गए, राइट क्लिक करना है, लेफ्ट नहीं छोड़ा, अभी तक मैंने लेफ्ट को प्रेस किया फिंगर, राइट प्रेस करने लगा। लेकिन सॉरी, उसके लिए आपको एक काम करना है, आपने इसको पूरे को पिक टूल से सिलेक्ट करना है, नॉट शेप। शेप से शेप सेट कर लो। अब देखना क्या करने लगा, इसके ये हैंडल को पकड़ा और कंट्रोल के साथ मैं इसको पलट देता हूं इधर। कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के साथ पता क्या होगा? सेम इस इमेज को पलट देगा। फ्लिप करते, इसे होते फ्लिप करना। अगर आपने छोड़ दिया माउस बटन तो ये इधर का इधर आ जाएगा। आप चाह रहे इधर भी पड़ा रहे, इधर भी आ जाए, तो आपने एक छोटा सा एक्शन एहतियात से करना है। हैंडल पे आओ, कंट्रोल के साथ ड्रैग करो इस तरफ और राइट क्लिक कर दो, राइट क्लिक, दिस वन। हुआ काम। ये अगर स्क्वायर बनाना है वो तो मसला ही कोई नहीं है, छोटा सा स्क्वायर है, ये लो, ये बनाया। और स्क्वायर हमेशा याद रखना, आपने कंट्रोल के साथ बनाना है। स्क्वायर हमेशा कंट्रोल के साथ। स्क्वायर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसमें चारों साइड्स बराबर होती हैं। अगर आप स्क्वायर नहीं प्रेस करोगे, कंट्रोल प्रेस नहीं करोगे, ये रेक्टेंगल है। लंबाई में या चौड़ाई में क्या है? ये रेक्टेंगल है। लेकिन स्टूडेंट्स जैसे कंट्रोल प्रेस करते हो ये स्क्वायर शेप आ जाती है। जब आ गई है, ये लो, छोड़ दो कंट्रोल। फिलिंग इसकी करनी है, कर देते हैं, ये लो। स्ट्रोक इसका ऑफ करना है, कर देते हैं, ये लो। अब अगली बात, ये थोड़ा सा रोटेट हुआ हुआ नजर आ रहा है। अब रोटेट करने का तरीका, आपने पिक टूल पे जाना है। अभी साइज करने के लिए हैंडल्स हैं, कॉर्नर से भी, ऊपर नीचे दाएं बाएं। आपने इसी के ऊपर एक दफा क्लिक करना है, ये लो, और इसको जितना रोटेट करना है आप कर। ठीक है, इतना, ये लो। साइज वाइज इसका बड़ा कर सकते हो, कॉर्नर पे जाओ और शिफ्ट के साथ साइज बड़ा कर लो, शिफ्ट के साथ, ये देखो, शिफ्ट के साथ जितना करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, जितना बेंड करना है, जितना रोटेट करना है आप कर सकते हो। ये लो, जितना करना है आप यहां से इसको रोटेट कर सकते हो। पिक टूल से पिक टूल से जितना करना है, जहां करना है, जैसे करना है, आप इसको प्लेसमेंट इसकी कर सकते हो। जहां करनी है आप इसकी प्लेसमेंट कर सकते हो। दोबारा से देखो, एक दफा क्लिक करना है, हैंडल्स आ जाएंगे। दोबारा क्लिक करोगे हैंडल गायब हो जाएंगे। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन, ये कॉर्नर। और इससे आप जितना का आप रोटेट करना चाहो, जैसे करना चाहो, साइड पे क्लिक करो, ये आपका इस तरह काइंड ऑफ लोगो। इसको मजीद हम अच्छा कर सकते हैं, ये मैंने रफली बनाया है, इसको मजीद अच्छा कर सकते हैं। बाकी जहां तक आप गौर करो, ये सारे की सारी किसके अंडर आ रही हैं? लेयर में, लोगो लेयर। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, एक और आपने अटेम्प्ट करना है, डिफरेंट कलर्स के साथ करना है, इसको आप ऑफ कर दो। हो रहा है ऑन ऑफ? अभी मैंने इसमें 2 काम और करने, क्या लिखना है? क्रिएटिव डिजाइन स्टूडियो, अभी लिख लेते हैं। ये लो, टेक्स्ट टूल लिया,
इसे बोलते हैं टेक्स्ट टूल। यहां क्लिक किया, साइज बहुत बड़ा है, छोटा कर लो, 12 करना है, ये लो। क्या देना है? क्रिएटिव डिजाइन एंटर स्टूडियो। फॉन्ट डिफरेंट है, हम कर लेंगे इसको। फॉन्ट शॉन्ट की परवाह ना करो, कलर की परवाह ना करो, इसको हम सेट कर लेंगे, वो कोई मसला नहीं है। अब ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है, इसको अगर आप सेंटर करना चाहो कर सकते हो। वो कैसे? सेंटर कैसे होता है? ये यहां से होता है, दोनों एक जैसे। अब पिक टूल से फिर इसको यहां से आप रख दो इधर, और फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, फॉन्ट यहां से ले लो जो मुनासिब है। वो देखो चेंज हो रहा है नीचे, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में। जरूरी नहीं आपने यही बनाना है, आप डिफरेंट भी ले सकते हो। ये देखो, ये भी अच्छा लग रहा है। फॉन्ट में आपको इंस्टॉल करना भी सिखा दूंगा। जरूरी नहीं है आपके ये फॉन्ट्स आपकी नीड को फुलफिल कर सके, आप इसके अलावा भी ले सकते हो। लुकिंग गुड ना? यही ले लें, ये लो। साइज छोटा करना है और ये लो। जितना करना है, जैसे करना है, आप कर सकते हो। अब एक चीज आप गौर करो, ये आपका सारे का सारा आपके अंडर लोगो लेयर है, देख रहे हो? इसलिए मैंने कहा था नई लेयर बनाओ, इसलिए मैंने कहा था उस लेयर पे क्लिक करके आप अपना कंटेंट पूरा डेवलप करो। जब ये हो गया स्टूडेंट्स, अगला काम आप इस पूरी, जितने भी आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, एक ये टेक्स्ट है, ये देखो ऐसा ही है ना, एक टेक्स्ट है, एक दरमियान में स्क्वायर है, दो बेंडिंग आपके रेक्टेंगल्स हैं। अगर आप समझते हो कि इसका एक ग्रुप बना लिया जाए, ग्रुप भी बन जाता है। ग्रुप बना दूं? ये देखो, क्लिक करो, आखिरी वाली ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, और एक काम करो, राइट क्लिक करके ग्रुप बना दो। क्या लिखा हुआ है? ग्रुप। या यहां से बना दो, ऑब्जेक्ट ग्रुप, कंट्रोल जी याद करो, ये लो। क्या आपका पूरा लोगो एज ए ग्रुप यहां पे नजर आ रहा है? क्या लिखा हुआ है? ग्रुप ऑफ 4 ऑब्जेक्ट। अगर इसमें से किसी चीज को चेंज करना हो, आप इसको एक्टिव करो और इसको क्लिक करके कलर मिसाल के तौर पे आपने डिफरेंट करना है, ये लो। आप समझ तो यार ये उससे बेहतर लग रहा है, कर लो, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट में जाके चेंजेस कर लो। और अब आप इस ग्रुप को अगर आप अपने कार्ड के ऊपर प्लेस करना चाह रहे हो, अब जब आप क्लिक करोगे, ये सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, 4 का कॉम्बिनेशन है। ग्रुप बनाने से आपको सहूलत क्या हो गई कि जब आप इसमें से किसी एक पे क्लिक करते हो, चारों सिलेक्ट हो जाते हैं। ये फायदा हुआ ग्रुप बनाने का, वरना एक उधर आ जाता, एक उधर आ जाता, आपको वो लाइनअप करना ही मुश्किल हो जाता। ग्रुप बनाने से क्या फायदा हुआ बच्चों? किसी एक पे भी क्लिक करेंगे, चारों सिलेक्ट हो जाएंगे। ये ग्रुप बनाने का फायदा। साइज वाइज करने में भी आसानी हो जाएगी। ये देखो, इकट्ठे इकट्ठे, बड़े छोटे, जहां रखना है वहां कार्ड के ऊपर जाओ और इसको प्लेस कर दो, लाइक दिस। बाकी जो कुछ बनाना है, जो कुछ लिखना है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब लोगों को मिसाल के तौर पे कार्ड के इधर रखना चाह रहे हो, आपने रख दिया। अब डिजाइन के अंदर आपने अपना नाम यहां पे ऐड करना है, ये लो। मिस मीरब, ये लो, नाम लिख दिया। नहीं सही लोकेशन, ये लो। बोल्ड कर दिया जाए, ये लो। इटैलिक, अंडरलाइन करना है तो ऑफ कर दो, ऑफ कर दो। ये बोल्ड, नेम, फॉन्ट अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। नहीं अच्छा लग रहा, चेंज कर दो। ये यहां से होता है, जो अच्छा लगता है फॉन्ट आप यहां से तसल्ली करके लगाओ। ये देखो सारे फॉन्ट्स हैं, ये लो। अब आपको कहा जाए कि यहाँ पे आप अपनी डेजिग्नेशन दो, आप कंपनी में किस ओहदे पे काम कर रहे हो। आप फैशन डिजाइनर हो, ठीक है? क्या कंपनी का सर्विसेज क्या है? फैशन डिजाइनर हो। एक तो ये है कि आप ये लिख दिया है, अब नए नए टेक्स्ट लिखना है, इसके नीचे लिखना है, दोबारा से क्लिक करो, यहां पे आओ और यहां पे लिख दो, यू आर ए फैशन डिजाइनर। फॉन्ट कोई हम डिफरेंट यूज करते हैं, साइज वाइज करते हैं और इसको प्लेस कर देते हैं ओवर देयर। तो इसका मतलब है आप कल को कभी भी
आप, अच्छा एक चीज और, एक गड़बड़ हो गई मुझसे, फॉन्ट में थोड़ा सा स्टाइलिश ले लेता हूं, साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 12 से ओके। ये लो, इसको प्लेस कर लेते हैं ओवर देयर। अच्छा, एक गड़बड़ हुई है मुझसे स्टूडेंट्स, वो ये हुई है कि मैंने लोगो लेयर में इसको बना दिया। चेक करो, ये दोनों लोगो लेयर के अंदर ही आ गए। गलती हो गई मुझसे, मुझे एक नई लेयर बनानी चाहिए थी। वहां पे मैं लिखता नेम, नेम एंड डेजिग्नेशन, लेयर का नाम नेम एंड डेजिग्नेशन, एक नई लेयर बनानी चाहिए थी मुझे कल को, ताकि लोगों के साथ इसका कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है, वो अलग से एक चीज है। तो बेहतर है आप पेज 1 पे जाओ दोबारा और आप कहो उसको कि मुझे एक नई लेयर चाहिए, और उस लेयर का नाम क्या रख दिया जाए, नेम एंड डेजिग्नेशन। क्या ख्याल है, बेहतर है? नाम पता हो कि इसके अंदर क्या क्या है, नेम एंड डेजिग्नेशन। अच्छा, अब ये लेयर बना तो दी, गलती होगी आपसे, उसको हिस्सा किसका बना दिया, लोगो लेयर का। अब वो किस तरह यहां पे मूव होंगे, कोई मसला नहीं है, आप जस्ट इन दोनों को सिलेक्ट करो शिफ्ट के साथ और ड्रैग करके उस लेयर के अंदर जाकर ड्रॉप कर दो। अगर मैंने गलती हो गई है, ठीक भी हो जाएगी। अगर मैं लेयर बना लेता तो मैं इसको क्लिक करके जो भी बनाता इसके अंदर ही बनता। अगर उस वक्त मैंने बनाना भूल गया था तो टेंशन नहीं लेनी, बाद में भी लेयर बन जाती है, बाद में भी मूव होकर अपनी रिस्पेक्टिव लेयर में आ जाते हैं। अब अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, आपके कार्ड के ऊपर बेसिकली टोटल 3 लेयर्स हैं। एक पे डिजाइन पड़ा हुआ है, ये ऊपर एक लेयर के ऊपर आपने टोटल लोगो डिजाइन किया, और एक लेयर के ऊपर आपका नेम एंड डेजिग्नेशन है, ये देखो। और एक लेयर और बनाओगे जिसमें कॉन्टैक्ट रखने हैं आपने, कॉन्टैक्ट, आपका वेबसाइट क्या है, आपका लोकेशन क्या है, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, वो कॉन्टैक्ट डालने हैं। तो इसके लिए फिर एक और लेयर बना लो, इस पेज पे एक और लेयर बना लो, और क्या उसका मुनासिब नाम समझते हो, कॉन्टैक्ट्स। इससे फायदा क्या होगा, लेयर्स का बेसिकली फोटोशॉप हो, इलिस्ट्रेटर हो, कॉरल हो, लेयर का बेसिकली एक ही काम है, आपके उस पेज के ऊपर मौजूद कंटेंट को मैनेज करने में आसानी देता है। हर अलग अलग लेयर पड़ी होंगी, आपको कोई चीज इसमें से निकालनी है या डालनी है, रखनी है, निकालनी है, आप लेयर को पकड़ोगे डिलीट कर दोगे, लेयर को पकड़ोगे ऑफ कर दोगे। अभी ये मिस मीरर का मैंने जो नाम लिखा है, इसी जगह पे मैं एक और डिफरेंट कलर में डिफरेंट फॉन्ट के साथ मिस मीरर फैशन डिजाइनर लिखूंगा। अब हमारे क्लाइंट को, मिस मीरर को एक स्टाइल पसंद आता है या दूसरा, मैं दोनों सैंपल प्रिंट करके भेज दूंगा। अब वो कैसे, एक ही जगह पे 2 नाम डिफरेंट लुक के साथ। पॉसिबल कब होगा, जब लेयर को आप किया होगा मैनेज। अभी मैं आपको बताता हूं, ये देखो, अभी मैं कॉन्टेक्ट पहले डाल दूं ताकि टाइम खत्म होने से पहले पहले हमारा एक कार्ड का एक कंटेंट रेडी हो जाए, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट में क्लिक किया और यहां पे मुझे 4 चीजें ऐड करनी है, 4 चीजें ऐड करनी है। अब आप क्या चाह रहे हो, वो जो आइकन बने होते हैं, लोकेशन का आइकन बना होता है, ईमेल का आइकन बना होता है, वो यहाँ पे लेके आने हैं क्या? 2 तरीके होते हैं, या तो वो बना लो आप, वो आइकन भी आप खुद बना सकते हो, कॉरल के अंदर बना सकते हो, जैसा ये मैंने ऊपर बनाया है, वो भी बन जाएंगे सारे। वो टेंशन वाली बात नहीं, वो जब आप टूल को मजीद मेरे साथ लर्न करोगे वो भी बनाने शुरू कर दोगे। वो व्हाट्सअप का आइकन बनाना बन जाएगा, वो आपका ग्लोब बनाना है ईमेल के लिए या वेबसाइट के लिए, वो भी बन जाएगा। अभी मैं आपको ये नहीं कह रहा वो बनाने बैठ जाओ, अभी मैं आपको कह रहा हूँ ये बने हुए ऑलरेडी। ये सोशल मीडिया के ये आइकन्स हैं, व्हाट्सएप वाला, फेसबुक वाला, ट्विटर वाला, यूट्यूब वाला, इंस्टा वाला, ये सारे आइकन्स बने पड़े हैं स्टूडेंट्स। कहां मिलेंगे वो बताने लगा ये इन, अच्छा इनको टेक्निकली हम बोलते हैं फ्लैट आइकन्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, गूगल कर लो, क्या नाम देना है, फ्लैट आइकन। ये ऑटोमेटिकली एक वेबसाइट आ जाएगी, बड़ी फेमस है, यहां पे बने बनाए आपको मिल जाएंगे। सोशल यहाँ पे आइकन अगर आपको, और
हाँ, आपको अपना ईमेल देना पड़ेगा लाजमी। तो आपकी डिवाइस के ऊपर आप ईमेल तो ऑन करते ही हो ना, तो कंटिन्यू एज मेरा ईमेल यहाँ पे हुआ है तो कंटिन्यू कर लो। ओके, ये देखो कनेक्ट हो गया, मैं वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो गया। आप भी तो अपनी डिवाइसेस पे ईमेल अपने सेट करते हो ना, जीमेल वगैरह, तो वो आप कंटिन्यू कर लेना। अच्छा, ये आइकन्स हैं, इंटरफेस आइकन्स हैं, एनिमेटेड आइकन है, स्टिकर्स हैं। थोड़ा नीचे करो, ये देखो होम का आइकन भी है और ये ट्रॉली का आइकन भी है। ये और भी आइकन आपको काफी सारे नजर आ रहे होंगे, रेगुलर ब्रांड्स वगैरह। ये देखो, ये आइकन ही आइकन है। आपको अपने मतलब के आइकन नहीं मिल रहे, असल में उनका नाम है सोशल मीडिया आइकन्स। या फेसबुक डायरेक्ट लिख दो, इंस्टा डायरेक्ट लिख दो, हैं आ जाएंगे। नहीं, जनरल नेम दे दो सोशल मीडिया आइकन्स, सर्च में दे दो, ये लो, ये आ जाएंगे जी। ये देखो तकरीबन 1 लाख से ज्यादा आइकन्स है। इसमें से आप इंस्टा का चाहिए डाउनलोड कर लो ऐसे, आपको फेसबुक का चाहिए डाउनलोड कर लो ऐसे, और जब ये क्लिक करोगे पीएनजी, ये पीएनजी ले लो, ठीक है। फ्री है, यस, आने दो। ये आ रहा है, ये डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड के फोल्डर में आ रहा है, आ चुका। इसको अब हम क्रॉस करके कोई और आइकन अगर आपने डाउनलोड करना है, आपने व्हाट्सएप का करना है, ये लो पीएनजी, यस, फ्री, यस। और भी आपको वेबसाइट मिल जाएंगी, लेकिन आमतौर पे मैं यहीं से डाउनलोड करता हूँ। ट्विटर का चाहिए, इंस्टा का चाहिए, और भी ये देखो काफी सारे हैं, ब्लैक वाइट ये वो। ये आपको ये चाहिए ग्लोब का, अपना www के साथ देना है, ये लो। जब ये डाउनलोड हो जाए, ये डाउनलोड फोल्डर में जाओ, कहाँ, डाउनलोड फोल्डर में जाओ, ये आपको मिल जाएंगे। इनके बराबर बराबर इनके नाम मुनासिब से रख दो। फेसबुक है, फेसबुक रहने दो, वैसे तो नाम जो है मुनासिब ही है। इनको आपने अपने पास स्टोर कर लेना। इनको क्या कर लेना, यहां से कॉपी करके या कट करके कहाँ रख लेना, अपने उस फोल्डर में जो फ्यूचर में आप इसको, आज के लिए कल पोस्टर एक बनाना है, परसों आपने कवर पेज बनाना है, इन्हीं आइकन की फिर भी जरूरत पड़ जानी है। आप बार बार थोड़ी वेबसाइट पे जाओगे, इनको भी रख लो। तो मैंने रख लिए, ये मैंने यहाँ रखे हुए हैं। मैंने अपने फोल्डर एक ग्राफिक्स का बनाया हुआ है, इसके अंदर ये आइकन फ्लैट आइकन के नाम से पड़ा हुआ है फोल्डर। इमेजेस में, इमेजेस में मैंने फ्लैट आइकन्स ये रखे हुए हैं। आप भी इसको कहीं रख लेना, ताकि कल को आपको जब जिस आइकन की जरूरत पड़े, ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। ये रख दिए मैंने। अब देखना, मैं बंद कर देता हूँ फोल्डर। फोल्डर एक बना लेना फ्लैट आइकन्स का, सारे रख लेना जितने भी चाहिए। क्रॉस कर देता हूँ, वेबसाइट को बंद कर देता हूँ। मैंने काम जो लेना था ले लिया। मैं कॉरल में जाता हूँ, यहां पे मुझे तरतीब में 4 आइकन्स चाहिए, ऐसे ही है ना। अब कैसे, इंपोर्ट कर लो, फाइल में इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट आइकन पे क्लिक कर दो स्टैंडर्ड बार में। तीसरा ये ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, ये देखो इंपोर्ट कहां पड़ा हुआ है, लोकेशन तो याद होगी ना। दिस पीसी आपने अगर रखा है, आप पता तो होना चाहिए ना कहाँ रखा है। मैंने डी ड्राइव पे रखा हुआ है, ग्राफिक्स के फोल्डर में रखा हुआ है, और यहाँ पे इमेजेस के फोल्डर में रखा हुआ है। आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, आप डेस्कटॉप पे रख लेना। इतना क्यों डिटेल में फंसना है आप लोगों ने। अगर आप ऑलरेडी यूज टू हो, एनवायरनमेंट को समझते हो, तो फिर जो मर्जी करो। लेकिन अगर आप नहीं फ्familiar, ज्यादा काम नहीं जानते, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं अंडरस्टैंड ज्यादा करते, तो डेस्कटॉप पे रख लेना फ्लैट आइकन का फोल्डर। क्या, फ्लैट आइकन का फोल्डर में जब मैं गया, तो जो मुझे चाहिए थे वो मैंने यहां से क्लिक किया। इंटरनेट का आइकन चाहिए, जीमेल का आइकन चाहिए, 2 कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, कंट्रोल के साथ। लोकेशन का आइकन चाहिए 3, और कौन सा चाहिए, व्हाट्सएप चाहिए 4। 4 मैंने ले लिए, ठीक है। और क्या किया, चारों को सिलेक्ट करके इंपोर्ट, ये 4 लोड हैं इसके अंदर। जो जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे क्लिक पर ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, ये लो, एक आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया। इनको लाइन अप कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यहां पे आपने इसको, जहां आप यहां पे गाइडलाइन लगा लेते हो कि इसको सीध में रख दिया जाए एक में, इसलिए गाइडलाइन लगाते हैं ताकि आपको पता हो क्या करना है। कोई आगे पीछे करना है तो आपको करने में आसानी हो जाए। ये गाइडलाइन है, समझ रहे हो। गाइडलाइन क्यों लगाई है, ताकि सारे टच करें उस बॉर्डर को। ये ना हो कोई इधर निकल जाए, कोई उधर निकल जाए, बुरा लगना शुरू हो जाए। और बाकी जहां तक इसके अंदर टाइपिंग रिक्वायर्ड है, गो विद द टाइप टूल, टेक्स्ट टूल, यहां पे क्लिक करो। फॉन्ट छोटा करो, बहुत बड़ा है 24 इंच, बहुत बड़ा फॉन्ट 12 कर देते हैं। और यहाँ पे
ईमेल देनी है। अच्छा, info@, आगे क्या देना है जी? इसका नाम है ग्राफिक डिजाइन स्टूडियो। तो ये मैंने वेबसाइट मेरी है gds.com। ग्राफिक डिजाइन है, सोल्यूशन या ग्राफिक डिजाइन जो भी है। ये मेरा ईमेल हो गया। अगर ईमेल को आप प्लेसमेंट में मसला आ रहा है, आप फॉन्ट थोड़ा सा इसका मुझे बड़ा लग रहा है, इसको छोटा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इस पॉइंट से ऑनवर्ड ये सारे रखना चाह रहा हूँ, ये गाइडलाइन यहाँ लगा देते हैं ताकि सीध में रहे सब। ठीक है, ये मैंने इसको टच कर दिया ताकि इसके साथ साथ आपने सब स्टार्ट करने। ठीक है, बुरा ना लगे, बैलेंस तो हो ना उसमें। ये लो, अगर आप समझते हो कि इसको भी स्ट्रेट होना चाहिए था, इसके बिल्कुल बैलेंस यहां पे देना है, इसके ऊपर ऊपर होना चाहिए था, ये लो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। फॉन्ट थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये लो 10 इज ओके। अच्छा, अगली बात, अब आपने यहां पे अपना ईमेल देना, अपना वेबसाइट का एड्रेस देना, www.gds.com। दो तरीके से हो सकते हैं, एक टाइप करो वैसे ही, फॉन्ट भी वैसा ही, साइज भी वैसा ही, सिर्फ चेंज होगा www.gds.com। टाइम्स को बचाने के लिए मैं आपको ये कहूंगा इसको कॉपी पेस्ट कर लो। टाइम को बचाने के लिए आपको ये कहूंगा आप इसको ड्रैग करो। अब अच्छा, एक गाइडलाइन लगा लेते हैं, ड्रैग करो और यहां पे ड्रॉप कर दो राइट क्लिक करके। अभी थोड़ी देर पहले मैंने, आपको याद है वो एक बनाया था आर्क, और आर्क को मैंने दूसरी साइड पे जाके कंट्रोल के साथ राइट क्लिक किया था। क्या किया था उसने फिर? क्या उसकी डुप्लीकेट आ गई थी? फ्लिप होने के बाद भी आ गई थी। अब ये देखो, क्लिक किया, आसान सा काम बता रहा हूं, कॉपी पेस्ट करने से भी टाइम आपको बचा रहा हूं। कॉपी पेस्ट करके इस पे चेंज कर लेना कंटेंट में, आसान से ट्रिक बता रहा हूं। ये देखो, काम एफिशिएंट और फास्ट और नीट एंड क्लीन होना चाहिए। चेक कीजिएगा, ड्रैग किया, यहां पे ड्रॉप करने से पहले माउस का राइट बटन प्रेस कर देना, लेफ्ट नहीं छोड़ना। और इसमें जाके चेंजेस कर लो। टाइम बचा कि नहीं बचा मुझे बताओ। नहीं समझ आई, दोबारा देखो, यहां भी लोकेशन देनी है, जॉर्ज टाउन लाहौर 304, हाउस नंबर जॉर्ज टाउन लाहौर। क्या ट्रिक है, सिलेक्ट किया, गाइडलाइन लगा दो, दोबारा देखो, सिलेक्ट किया, ड्रैग करके यहां पे ड्रॉप किया, और ड्रॉप करने से पहले माउस का लेफ्ट नहीं छोड़ना। लेफ्ट छोड़ दिया तो ये मूव हो जाएगा इधर, उधर से खत्म हो गया। लेकिन आप चाह रहे यहां भी पड़ा रहे, ऊपर भी आ जाए, मसला ही कोई नहीं था। ये देखो, राइट क्लिक। यहां दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कॉपी पेस्ट। टाइम बचाने के लिए कर रहा हूं, और इसके अंदर आपने जस्ट टाइप टूल को, टेक्स्ट टूल को क्लिक करो, यहां पे आके डबल क्लिक करो, जो चेंजेस करनी है कर लो। व्हाट्सएप नंबर देना है स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप नंबर देना है। गाइडलाइन लगा लेते हैं, एहतियातन, नहीं भी लगाओगे खैर है, मैं सिर्फ गाइडलाइन का थोड़ा सा यूज करना सिखा। तो गाइडलाइन क्यों यूज करते हैं? ताकि प्लेसमेंट करने में, अलाइन करने में उसको आसानी हो आप लोग। इजी वे इज दैट, सिलेक्ट, व्हाट्सएप नंबर देना है, इसको ले लो, इसको ले लो, किसी को ले लो, ड्रैग करके यहां पे ड्रॉप करने से पहले राइट क्लिक, जस्ट यू नीड टू चेंज द नंबर, डबल क्लिक, चेंज योर नंबर, चेंज योर कंटेंट। ये एक सिंपल सा मैंने एक कार्ड का, हाँ जहां तक आप कहो कि सर मुझे ये शेप्स भी बनानी है, बना लोगे, आज के दिन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने छोटा मोटा कोई काम करना भी है, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसके लिए ये देखो, एक मैं सिंपल सा स्क्वायर लगाता हूं यहां पे, ये लगा दिया। अब आपको मैंने आज शेप टूल सिखाया है, बड़े आराम से आप शेप चेंज कर सकते हो। कलर कर दूं उसमें,
आउटलाइन ऑफ कर दूं, चेक करो, एक सिंपल सा बॉक्स बनाया है। आप शेप टूल को यूज करने से पहले इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व कर लेना। अब देखो आपके पास शेप टूल इतना जबरदस्त टूल है कि आप इसको अपनी मर्जी से शेप अप कर सकते हो। ये लो, ये लो, जो शेप देनी है, बहुत काम है। ये ऊपर आपको पूरी प्रॉपर्टी दिख रही है, एक एक चीज मैंने सिखानी है आपको। जिस दिन आपने वो सारी चीजें सीख ली, ये शेप टूल से बहुत काम करने में आसानी हो जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेनी, बहुत आसान हो जाएगा। अभी तो मैं आपको लाइट सा शेप टूल का थोड़ा सा एक ऑप्शन सिखाई है कि यार शेप टूल से क्या होता है कि आप इंडिविजुअली एक एक नोड के ऊपर वर्क कर सकते हो। अगर करना चाहो, जिस तरह की शेप बनाना चाहो, जैसे इसको रखना चाहो, जिस तरह रखना चाहो, आप इसको रख सकते हो। इसकी एक शेप कॉपी बनानी है, बना लेते हैं। ये लो, इसके ऑपोजिट साइड पे ले आते हैं कंट्रोल के साथ। ये लो, डिजाइन ही है ना, जैसे मर्जी बनाते रहो। दोबारा देखो, दोनों को सिलेक्ट किया, यहां पे हैंडल आया, राइट कंट्रोल प्रेस करके ऑपोजिट साइड पे ले गया। ये लो, सर कॉपी कैसे करते हैं? और दोबारा देखो, आपने सिलेक्ट किया दोनों को, यहां रखना है, यहां रखो, यहां पे आओ हैंडल पे, कंट्रोल के साथ डाउन कर दो। ये लो, कंट्रोल की। आपने ये लोगो जो बनाया था, इसको बैक पेज पे लेके जाना है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी, दूसरे पेज पे जाते हैं, यहां जाके पेस्ट कर देते हैं, साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, सेंटर में ले आते हैं। ये दूसरा साइड भी तो बनानी है, बैक साइड है, बैक साइड भी तो बनानी है। ये लो, इसकी ग्राउंड का कलर सेट करना है, कोई मसला नहीं, एक बॉक्स बना लेते हैं। ये लो, कलर कोई लाइट सा दे देते हैं। ये लो, ये लो, जो दिल करता है। और वो जो आपने स्क्वायर इधर बनाए हुए हैं, ये आप डिजाइन का हिस्सा बनाना चाह रहे हो, अभी बना लेते हैं। ये लो, इन दोनों को सिलेक्ट किया, यहां से कट किया, कट मतलब यहां से खत्म कर दिया, और यहां जाके पेस्ट कर दिया। ये लो, लगे ना कि उसी डिजाइन में ये भी डिजाइन का हिस्सा है। इसको आपने ऊपर कॉर्नर पे लेके जाना है, कोई मसला नहीं। ये लो, दोनों को सिलेक्ट किया, यहां ड्रैग करके यहां पे जाके राइट क्लिक कर दिया। ये लो, यहां सिलेक्ट किया, राइट क्लिक कर दिया। ये लो, साइज छोटा करना है, अभी हो जाएगा। ये लो, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया, दोनों को ड्रैग किया, यहां पे ले आए, साइज छोटा करना है, साइज छोटा हो जाएगा। ये लो, ये आपकी मर्जी है, आप उसको किस तरह दिखाना चाह रहे हो, क्या बनाना चाह रहे हो, किस तरह उसको शो करना चाह रहे हो। ईच एंड एवरीथिंग आपकी पॉसिबल है। आपने जस्ट ये जब काम कर लेते हो ना स्टूडेंट्स, आखिरी एक्शन लास्ट मिनट में वो बताने लगा। ये जब चीज बन जाती है, इसको किसी को सेंड भी करना है कि नहीं करना? भाई जिसके लिए बनाया है कार्ड, क्या उसको भेजना नहीं है? चेक नहीं करवाना उसको कि ईच एंड एवरीथिंग इज ओके? प्रिंट निकाल दें क्या? कितने निकालने हैं कॉपीज, बताओ हमें। अच्छा, इसको अब आपने किस तरह करना है? आप इस तरह रख दो, थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं। इनके कलर आप इसका और इसका चेंज करना चाह रहे हो, ये लो, फुल डिजाइन है ना, जैसे भी करना है आपने। और ये एक चीज आपने नोट की है कि आपने ये सारे आज एक्शन जो कंप्लीट किए हैं, उसमें इस पेज पे क्या क्या पड़ा हुआ है, जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स। पेज 1 पे क्या है? ये कॉन्टेक्ट्स हैं, ये नेम एंड डिजाइन है, ये लोगो का सारा पार्ट है। और ये अगर आपको नहीं चाहिए, ये यही वही है ना जो ऊपर जो आपने इंपोर्ट किया था, ये अगर आपको ये नहीं चाहिए, काम हो गया जी, आपने जो आइडिया लेना से ले लिया, डिलीट कर दो, पूरी लेयर को ही उड़ा दो। ये लो, खत्म हो गई। सिर्फ अब आपके पास 3 लेयर्स है। एक में क्या पड़ा हुआ है? कॉन्टेक्ट पड़े हुए हैं। क्या दिखाऊं ऑन ऑफ करके? कॉन्टेक्ट में ये बॉक्सेस भी उसी का हिस्सा है, क्योंकि आपने उसमें रख दिया था। अगर आपसे गलती हो गई, आप इसको चाह रहे हो लोगों का हिस्सा बना दिया जाए, ये 4 बॉक्सेस साइड पे देख रहे हो, इन चारों को आपने कहां रखना है? लोगों के अंदर रखना है, उसका हिस्सा है, उसका पार्ट है, कोई मसला नहीं। इसको मूव कर लेते हैं। मूव कैसे करते हैं? इनको सिलेक्ट करो शिफ्ट के साथ, चारों को। ये सिलेक्ट हुए नजर आ रहे हैं, ये किसके अंडर आ रहे हैं? कॉन्टैक्ट के। होने किसके अंदर चाहिए थे?
लोगो के। क्या लोगो में ले जाऊं इसको? लोगो का लेयर किधर है? ये है ना नीचे, ड्रैग करो और इस लेयर के ऊपर जाके छोड़ दो। ये लो, अब देखो पूरी लोगो लेयर अंडर वन आ गई। गलती से मैंने कॉन्टेक्ट में डाल दिया था, कोई टेंशन नहीं। आप लेयर को कभी भी आप ऑब्जेक्ट को एक से दूसरी लेयर में मूव कर सकते हो, और ये इसका हिस्सा होना चाहिए था ना, असूल की बात है। कर सकते हैं, लेकिन बाद में अगर मैं आपको कहूं ये लोगो मुझे नहीं चाहिए, पूरा लोगो ही उड़ा दो, ये लो, इस लोगो के बजाय कुछ और नया लोगो बना के दिखाओ। आप लोगो 1 इसको नाम दे दो, लोगो 2 में बना के कोई नई चीज बना के दिखा दो। एक ही पेज होगा, 2 लोगोज होंगे, जो आपका क्लाइंट पसंद करता है ओके कर दो। अलग अलग बनाने की कोई जरूरत नहीं, इसी पेज पे एक लेयर बनाओ, इसका नाम लोगो 1 रख दो। ये देखो, डबल क्लिक करता हूं, इसका नाम दे देते हैं लोगो 1 लेयर। ऑफ की हुई है ना मैंने, ये लो लोगो 1 लेयर। आप एक काम करो, आप कहते हो यार मैं इसको जरा 2 डिजाइन बना के भेजता हूं, जो अप्रूवल मिलेगी क्लाइंट की तरफ से मैं एक और लेयर बना देता हूं। उसका नाम क्या रखूंगा? लोगो 2 लेयर। ये देखो, नाम रख दिया उसका लोगो 2। इस लोगो 2 में मैं अपने डिजाइन को रेडी करूंगा। मेरे पास टाइम हो गया है खत्म, लेकिन मैं आपको जल्दी से ये एक लोगो का ये स्टाइल एक बना देता हूं, जल्दी जल्दी से। टाइम हमारे पास है शॉर्ट। ये लो जी, इसको मैंने ऐसे किया, इसकी कुछ कॉपीज निकाली और इसको मैंने एज ए लोगो यहां पे रिप्रेजेंट करवा दिया। ये लो, ये लो। और अब मजे की बात देखो, आपके पास दोनों लोगोज अवेलेबल है। ये देखो, वो भी लोगो 1 भी और लोगो 2 भी। लोगो 2 ऊपर है ये। अब देखो, आपका क्लाइंट लोगो 1 पसंद करता है 1 दे दो, 2 पसंद करता है 2 दे दो, ठीक है। और आगे आपने आखिरी एक्शन जो करना होता है बच्चों, वो ये होता है कि इसको प्रिंट देना होता है, प्रिंट देना होता है या जेपीजी बनानी होती है। तो आपने आखिरी एक्शन देख लो क्या करना है भाई। उस क्लाइंट को मेल करना है आपने, ये कॉरल की फाइल थोड़ी देनी है उसको, कॉरल तो उसके पास इंस्टॉल भी नहीं है, उसको इस फाइल को देने का फायदा ही कोई नहीं है। आपने इसको एक्सपोर्ट करना है यहां से, कंट्रोल ई इसकी शॉर्टकट की है, एक्सपोर्ट कीजिएगा। क्या बनानी है? पीडीएफ बनानी है, जेपीजी बनानी है, ये जेपीजी है। एडोबी इलस्ट्रेटर में सेव करना है, पीडीएफ में सेव करना है, जेपीजी बनानी है, जो आप कहोगे। पीडीएफ बना दूं? हाँ, प्रिंट के लिए पीडीएफ होते हैं, पीडीएफ बना दो। एक्सपोर्ट कहां रख दो? डेस्कटॉप पे रख दो, अभी कर देते हैं। और भी कुछ सेटिंग्स है, ये मैं आपको कल बताऊंगा इंशाल्लाह। ये सेटिंग्स आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ओके कर दो, ठीक है। लो जनाब, ये आपकी फाइल जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो गई है। दोबारा देखो, एक्सपोर्ट यहां से भी कर सकते हो। पब्लिश टू पीडीएफ कहां स्टोर करनी है जनाब? डेस्कटॉप पे। मेरे क्लाइंट का नाम क्या था? मिस्टर कासिम। पीडीएफ बना दो, ये लो बन गई। चेक करो जरा जाके, डेस्कटॉप पे था ना फोल्डर जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, ये पीडीएफ कार्ड की कौन सी चीज आ गई है? ये सॉरी, ये पीडीएफ मिस्टर फ्रंट एंड बैक दोनों नहीं आ गए? फ्रंट एंड बैक दोनों नहीं आ गए? यही तो करना था हमने। एक्सपोर्ट, हाँ जी, दोनों पेज। ये देखो, पेज 1 पेज 2। अगर किसी एक पेज को भी करना वो भी कर सकते हो। 100 में से 2 पेज को प्रिंट करना, बाकी को नहीं करना, कर सकते हो। 100 पे 100 करने हैं, कर सकते हो। जस्ट आपने एक सिंपल ये क्लिक करना पीडीएफ, और उसमें आपने सिर्फ एक चीज बतानी है, कहां पे सेव करना है।
बस, और कुछ नहीं बताना, बाकी चीजें हैं जरूर, कुछ नहीं बताना, आपकी वीडियो बन जाएगी। इतनी की बात। तो मुश्किल इंपोर्ट एक्सपोर्ट आगे भी दिखाया आपको, कन्वर्ट टू कर्व करके शेप टूल का इस्तेमाल करके दिखाया, शेप बनानी सिखाई जी। ये हमने अगले आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में यही काम करना है। अगर आपने कोई चीज़ मिस कर दी या नहीं समझ आई है, आपको कल परसों में समझ आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है।